Hi. Everything's okay, but on the side, I'm just waiting for the other students to join in. I just texted on the main group, and they were like, कि हम 3:10 तक शुरू करेंगे 3:10 पे. So I'm just kind of like waiting for them, and at 3:10 I'll just head off. All right. Assalamualaikum. I'm Ariba Shah, and I'm today आज हमारा जो टॉपिक होगा जर्नलिज्म का उससे आज पहली समझे आप लोग I don't know if you're the new people or the old ones that I've already met. So today I want to discuss the elements of news which are ultimately the elements of journalism. So basically आज हम इसको start कर लेते हैं. I hope everybody can hear me out loud. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो just let me know. तो बेसिकली जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूज़ की, हम बात करते हैं ट्रूथ की, हम बात करते हैं अनबायसनेस की, हम बात करते हैं अम, हर उस बात को लोगों तक पहुंचाने की जो उनसे छुपाए जाने की कोशिश की जा रही होती है.
यूजुअली आप ये देखें कि इनिशियली जब हम अगर पुराने दौर में चले जाएं तो न्यूज़ सिर्फ एक हद तक रिलेटेड होती थी रिपोर्टर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, इंटरनेट जर्नलिज्म। तो बेसिकली इंटरनेट जर्नलिज्म जो है उसके अंदर घर बैठा बंदा भी उसको हम कहते हैं कि ही और शी इज अ जर्नलिस्ट और वो आपको रिपोर्ट कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया एंड इट्स द फास्टेस्ट मोड ऑफ स्प्रेडिंग द न्यूज़। ठीक है, तो इंटरनेट के बाद से बहुत सारी चीज़ें आसान भी हुई और बहुत सारी चीज़ें मुश्किल भी हुई। आसान ऑब्वियसली ये हुआ कि जी जल्दी जल्दी न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है, इट मूव्स फॉरवर्ड, इट्स काइंड ऑफ लाइक यू नो स्प्रेडिंग लाइक फायर। बट इन रिटर्न हमें ये मसला हुआ कि जी कुछ चीज़ें गलत भी स्टेट कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें से आपके डिफेमेशन के लिए भी यूज की जाती है। इंटरनेट एजेंडा बेस्ड हो गया and news is never agenda based. It does not have any agendas behind them. ठीक है, गाने कौन सुन रहा है भाई? शाबाश, ये करके सुन लो, इसको भी सुन लो। अच्छा जी, so moving forward, elements of news. Okay, so news defined is it is an oral or written report of past, present, or future events. It should be factual, truthful, accurate, unbiased, and interesting. हम ये क्यों कहते हैं, जब भी मैंने न्यूज़ की बात सुनी तो लोग कहते हैं कि जो चीज़ हो रही होती है, जो चीज़ हो चुकी होती है, हम जो है वो, मेरी आवाज़ आ रही है? इज इट ओके नाउ? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इन हियरिंग माय वॉइस? यस मैम आ रही है लेकिन थोड़ा स्लो आ रही है। तो आ रही है? अच्छा एक सेकेंड होल्ड ऑन, मैं ज़रा सा इसको ठीक कर देती हूँ, होल्ड ऑन। ओके, अब मुझे बताएं अब मेरी वॉइस कैसी है, अब क्वालिटी बेहतर है, आवाज़ आ रही है अब बेहतर? ठीक है, ऑलराइट, ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम बात कर रहे हैं कि जी हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को क्यों बात करते हैं। पास्ट और प्रेजेंट तो हमें समझ में आता है, ठीक है कि जी ठीक है, यू नो पास्ट इवेंट्स को हमने रिपोर्ट करना है। अब प्रेजेंट में जो हो रहा है हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या हम बता रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स का हम किस तरह डिटरमिन करते हैं। तो फ्यूचर इवेंट्स के अंदर जर्नलिस्ट यूजुअली काम करता है अपने सोर्सेज पे। कोई भी जर्नलिस्ट जो होगा उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है वो उसकी सोर्स होती है। क्या हो रहा है ये? मैम अगर कोई होस्ट है तो बाकी लोगों को म्यूट कर दें। क्या है ना हो, क्या इनको अच्छा जी, सो बेसिकली जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उनको हम इस तरह डिटरमिन करते हैं। किसी भी जर्नलिस्ट की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है वो उसकी सोर्सेज होती हैं। सोर्सेज डिटरमिन करती हैं कि किस तरह से आप जो है वो कितना मोहब्बत हो गया आपको।
So sources determine कि आप कितने strong journalist हैं और आप कितना ज़्यादा report कर सकते हैं, ठीक है? So future events भी हमारे जो dependent होते हैं वो हमारी sources पे होते हैं. Aksa, chill out, babe. What's wrong with you? What are you doing? इनको किससे मोहब्बत है भाई यहाँ पे इनको? So फ्यूचर इवेंट्स आपके बेस कर रहे होते हैं आपकी सोर्सेस पे. फॉर एग्जांपल जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है, जब भी किसी किस्म की कोई, पहले आप लोगों को याद होगा कि देयर वर सो मेनी किलिंग्स जो कि हब रोड पे हुआ करती थी जमाने में, ठीक है? तो उस उधर जो किलिंग्स होती थी और जो हॉक्सबे के रोड पे भी किलिंग हुआ करती थी, मौरीपुर रोड पे, तो वो वाली जो किलिंग्स होती थी उस पर रिपोर्टर्स के जो सोर्सेज होते थे वो उनको पहले से बताते थे कि आज के दिन में इतने लोग मर्डर होंगे या इतने लोगों की किलिंग की जाएगी. तो रिपोर्टर उस सोर्स को कंफर्म करता था सिर्फ, कहते ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक आउट योर सोर्स टिल 3 o'clock एंड देन आई एम गोइंग टू पब्लिश द न्यूज. तो वो चेक होता था और उसके बाद आपकी जो है वो सोर्स जो है जब आपकी कंफर्म करती थी और आप भी उस चीज़ को कंफर्म कर लेते थे, वो किलिंग्स होती थी वहाँ, तो आप फ्यूचर इवेंट्स को ऑलरेडी बता रहे होते थे कि कल फलानी जगह पर इतने मर्डर हुए और या आज के दिन में इतने मर्डर का इम्कान है, कितने मर्डर वहाँ इतनी किलिंग्स हो सकती हैं. So basically, this is pretty normal कि आप फ्यूचर इवेंट्स को एट टाइम्स आपके पास प्रिडिक्शन होती है. फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं 9/11 की, ठीक है? इवन इफ वी टॉक अबाउट 9/11 के टाइम पर उसामा बिन लादेन ने एक सऊदी जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया था और उससे ये कहा था कि आई वांट यू टू गिव अ मैसेज, सेंड अ मैसेज टू द अमेरिकन जर्नलिस्ट और उसको ये आप बता दें कि there's going to be a black day in America pretty soon and that history will remember me throughout the time. In America, every person, every child will remember me. They will never forget who I was. And right after 2 weeks of that news going to the White House, 9/11 का वाकया हुआ and the Twin Towers fell down. So ये कुछ चीजें होती हैं जो आपकी होती है जिसके थ्रू आपके पास सारी चीजें जारी होती हैं. यार what the hell is this? ये अक्सा को बाहर निकाला यहाँ से. Never allow her to be in my class again. Kick her out right now. Ma'am, journalism is the topic of, yes, एग्जैक्टली. देखो जर्नल मास कम्युनिकेशन के अंदर बेटा 3 चीजें आती है मौजम. एक आता है प्रोडक्शन, एक आता है एडवर्टाइजिंग और एक आता है जर्नलिज्म. सो थैंक यू सो मच. सो all three are हाँ okay. So all three are subheadings या जिसको कह लें आप disciplines of mass communication. mass communication का मतलब ये है कहीं पे भी आपकी अगर मास में बात हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन मासेस से है, तो प्रोडक्शन भी आपके मासेस से बात कर रही है थ्रू योर ड्रामाज एंड योर फिल्म्स एंड एवरीथिंग. यू आर कम्युनिकेटिंग टू द मासेस. न्यूज़ आपकी मासेस, अगेन आपके मासेस से कम्युनिकेशन है. एंड देन एडवर्टाइजिंग, again it's communication to the masses. So journalism जो है वो यही काम कर रहा है. Okay, let's move forward. यार ये इसने क्या किया मेरी स्क्रीन पे? कौन गाने गा रहा है? अपना म्यूट कर लो प्लीज. माइक
Alright, so news का मतलब है north, east, west and south. So this is just a fun fact. अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. What makes a news story newsworthy? ठीक है, किसी भी न्यूज स्टोरी को एक किसी भी न्यूज चैनल जो आप देख रहे होते हैं बड़े न्यूज चैनल, फॉर एग्जांपल एयरवाई हो गया, समा हो गया, जियो हो गया, इसमें एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 3000 न्यूज आ रही होती है. 3000 न्यूज आती है 24 घंटे के अंदर, जिसमें से हार्डली 300 न्यूज नशर की जाती है, दिखाई जाती है, ठीक है, या अखबारों में छापी जाती है. तो हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि एक स्टोरी जो है उस वो छापने के काबिल है या नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है. अम, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. किसी भी न्यूज़ स्टोरी में हमेशा याद रखिएगा कि एक से ज़्यादा एलिमेंट होता है तो वो इस काबिल बनता है कि वो छपने पे जाए या वो दिखाया जाए लोगों को, ठीक है. Until and unless कि किसी गवर्नमेंट जो हमारी करंट गवर्नमेंट चल रही है वहाँ से हमें प्रेशर आ जाए कि जी आपको फलानी चीज़ चलानी है, या आपकी ISPR की तरफ से किसी किस्म का कोई दबाव आए कि फलानी न्यूज़ को चलाना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये चीज़ें खुद डिटर्मिन कर रहे होते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई हम पे आउटर प्रेशर ना हो. तो इम्पोर्टेंट नेम, सबसे पहले है नाम. Important names make important news. The more names in the story, the better it is. So basically, politicians हो गए, आपके celebrities हो गए, जिनको लोग जानते हैं, जिनके बड़े नाम हैं, ठीक है, वो जो है they make better news stories. They run better in the news, and people want to watch them, and people want to know what's going on in their lives, and we have this kind of a हमारी हमारी एक build up है जो कि हम लोग the curiosity to know about other people's lives. So basically, names are very important. और किसी भी न्यूज़ स्टोरी में जो किसी इम्पोर्टेंट बंदे की होगी, जो किसी सेलिब्रिटी की होगी, किसी पॉलिटिशियन की होगी, शायद आप लोगों ने उनकी पॉलिटिक्स ना देखी हो, शायद आपको ये ना पता हो कि शर्मिला फारूकी जो है वो कौन है. Is she an MNA? Is she an MPA? What does she do? What is her genre? What is the niche of her job? You don't know that. बट आपने उसकी शादी की जो है ना वो वीडियो देखनी है, और उसकी जो शादी की तस्वीरें वो देखनी है, ठीक है. सो बेसिकली दीज नेम्स मैटर. तो आगे बढ़ते, जबकि आप एक इसकी एग्जांपल और दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल मीरा है, ठीक है. मीरा जी जो है उनका एक प्रॉब्लम है कि ऑल्दो शी हैज शी इज द मोस्ट hilarious person alive, I think, in Pakistan, but द थिंग इज कि उसका जब कोई नाम आता है और वो कोई ऐसा पढ़ करती है तो वो न्यूज स्टोरी में चल रहा होता है. आई मीन लाइक एज एन एंटरटेनमेंट, बट नेम्स आर इम्पोर्टेंट, सो उसकी इम्पोर्टेंस मिल जाती है. अगेन, ड्रामा. ड्रामा दिस एड कलर्स टू द स्टोरी. आपने जितना ये समझ लें कि आपने जितना अच्छा बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, आपने जितना अच्छा स्टोरी को दिखाया हुआ है, वो इट विल वर्क आउट बेटर. फॉर एग्जांपल, कुछ न्यूज स्टोरीज होती हैं जो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल होती है. दे आर कॉल्ड स्पेशल एडिशन न्यूज, या
इसको हम कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट्स, पाकिस्तान में इनको स्पेशल रिपोर्ट्स कहा जाता है। इसके अंदर जनरल टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मास्क को आपने सही डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उस पर कोई रिपोर्ट होगी। um, जब टर्टल हैचिंग सीजन होता है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनती है। ठीक है, वेदर रिपोर्ट होती है। उसके अंदर आपको बैकग्राउंड दिखाया जा रहा होता है, उसके अंदर आपको सीनरी दिखाई जा रही होती है, उसके अंदर आपको तो ड्रामा ऐड करके दिखाया जा रहा होता है। ड्रामा क्या होता है? रिपोर्टर खड़ा है, बोलते बोलते चलता हुआ चला गया, अच्छा उसके बाद कुछ शॉर्ट्स आए, आपने वो देखे, उसके बाद उसने फिर कुछ बोला, फिर उसके बाद वो चलता हुआ चला गया, या वो कहीं उस जगह मौजूद है जहाँ बारिश हो रही है तो वो वहाँ खड़ा हुआ है पानी के अंदर, तो वो ड्रामा क्रिएट हो रहा है। ऑल्दो वो बंदा कोई पूरा वक्त पानी में तो नहीं खड़ा रहा होगा, सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए उधर उस वक्त पानी में गया होगा, लेकिन उसको ड्रामा क्रिएट करने के लिए काइंड ऑफ लाइक स्टैंड इन दैट वाटर एंड यू रिपोर्ट इट दैट वे। So drama is another element. Then there's romance and adventure. So the romance of prominent people make good news. For example, everyone wants to know who Salman Khan is dating, what is Katrina Kaif up to, what was there a mosquito bite on Mahira's back or Ranveer's love life. So knows all that story. So हर बंदे को ज़रूरी होता है, हर हम लोग एज मैंने पहले आपको बताया कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि वी वांट टू नो व्हाट पीपल्स लाइक। सो रोमांस एंड एडवेंचर इज ऑलवेज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स पीपल, द जनरल पब्लिक। और आप काम एट द एंड ऑफ द डे जनरल पब्लिक के लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए नहीं कर रहे होते। तो आपको ये देखना होता है कि जनरल पब्लिक क्या देखना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप हाइप देखें तो सारा खान और फलक की जो है वो रोज़ की जो रोमांस है, उनके जो फ्लावर्स हैं और ये वो मतलब इट्स एन एवरीडे थिंग that people are following and looking into, although कुछ नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, कुछ पॉजिटिव देते हैं, बट एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट थिंग। जी अच्छा ठीक है, हाँ ये कुछ है। प्रॉक्सिमिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन 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 इतनी ज़रूरी है किसी भी न्यूज़ स्टोरी को वर्दी बनाने के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कराची में हूँ और मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, मुझे यहाँ पर शार फैसल पे कितना ट्रैफिक है ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि शार फैसल मेरा रूट है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहती कि इस वक्त न्यूयॉर्क में किस जगह पर कौन सी रोड पर जो है ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, बिकॉज इट्स आउट ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लोकेशन नहीं है मेरी मेरी उससे कोई लिंक नहीं बन रहा, तो लोकेशन से मुझे इंटरेस्ट होगा। तो हम हमेशा लोकेशन पे खेलते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपनी लोकेशन को प्राइमरी रखें। तो यार किसका अनम्यूट क्यों है यार? म्यूट कर लो अपने माइक से बातें कर लो। हाँ जी। तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना सॉरी चाहती हूँ मैम, आपको कराची में डिस्टर्ब कर क्या रहा हो रहा है। हूँ। मैं ये जी जी मैम थोड़ा बोलिए। लाउडली बात कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ थोड़ी ना कम आ रही है, तो इसी अब हिसाब बताओ, से अब सही है? कुछ स्टूडेंट भी हैं। जी जी मैम, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, बेसिकली लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, किसी भी न्यूज़ की लोकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं जानना चाहती कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह पर जाकर नल एंड वॉइड होती है जहाँ पर ह्यूमन इंटरेस्ट की बात आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी रेलेवेंस किसी भी जगह से तब बन जाएगी जब मेरे रिलीजन की बात आएगी एज अ मुस्लिम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने पैलेस्टाइन की बात की, ठीक है, हम पैलेस्टाइन के लिए लिख भी रहे हैं, हम उसके लिए बात भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, लेकिन हमारा रिलीजन सेम है, वी आर स्टैंडिंग एट द सेम ग्राउंड, ठीक है, हमारी सिमिलैरिटी आ गई, ठीक है, तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा, अगर आप ये कहें कि ह्यूमन इंटरेस्ट की अगर आप बात कर लें, तो कोई ऐसा एजेंडा जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है,
पूरी दुनिया में हुआ और पूरी दुनिया की न्यूज़ हर जगह थी कि जी लंदन में ये हाल है, अमेरिका में ये हाल है, फलानी जगह ये हाल है। हर जगह की न्यूज़ हमें पता लग रही थी, ऑल्दो उनके चैनल्स के थ्रू नहीं, हमारे चैनल्स के थ्रू भी पता लग रही थी हमें। तो क्योंकि जनरल इंटरेस्ट आ गया हमारा उसमें, हम लोग उसी इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे थे, इस वजह से हमारी रेलेवेंस बन गई, हमारी एक एक जिसे कहने लिंक बन गया। ठीक है, सो प्रॉक्सिमिटी सिर्फ इन दो जगहों पर कैंसिल आउट होती है, वरना नहीं होती। प्रोमिनेंस, ठीक है जी, आप प्रोमिनेंट चीजों को हमेशा हाईलाइट करते हैं। प्रोमिनेंस इन केस ऑफ बंदी भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, ब्रांड भी हो सकता है। तो उसका जो है ना वो ज़्यादा एक एक प्रोमिनेंट आप समझे कि वो न्यूज़ के लिए एलिमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेयर हॉल है, ठीक है, इट हैज़ अ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ठीक, तो उसकी कोई भी अगर न्यूज़ होगी तो वो न्यूज़ वर्दी होगी क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट जगह है। ठीक है, द मौज़ोलियम ऑफ कायद, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस। मीनार पाकिस्तान, प्रोमिनेंट प्लेस, ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं उनकी उनकी जो न्यूज़ है वो चल जाती है और वो हम दिखाते भी हैं। ठीक है, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ ब्रांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो सफायर की कोई सेल लगी थी जिस पे बड़ी मार पिटाई हो गई थी एंड इट वेंट वायरल ऑन द इंटरनेट। सो बेसिकली वो टीवी पे भी चली और उसको दिखाया गया, न्यूज़ चैनल ने कवर किया कि ये हाल था वहां पर। तो इट वाज अ ब्रांड, प्रोमिनेंस थी। ठीक है, एक एक अजीब सा इवेंट हुआ था, उसको कवर किया। ठीक है, सो बेसिकली प्रोमिनेंस डज मैटर। आई डोंट वांट टू नो यार मेरे घर में क्या हो रहा है, नोबडी वांट्स टू नो कि आज मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या पहना, वेयर डू आई लिव, व्हाट डू आई डू, नोबडी वांट्स टू नो। बट ऑब्वियसली अगर कोई प्रोमिनेंट जगह पे मैं रह रही हूँ, आज मैं जाकर जो है वो प्रेयर हॉल में रहने लग जाऊँ अपना घर बना के, एवरीबडी वुड वांट टू नो यार who is this person living in Fair Hall या who is this person living in Mohata Palace, तो प्रोमिनेंस जगह की भी हो सकती है और लोगों की भी हो सकती है। टाइमलीनेस, किसी भी न्यूज़ को उसके सही वक्त पर नशर करना बहुत ज़रूरी है। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक कत्ल हुआ, एक डकैती हुई और उसको मैंने रिपोर्ट किया अगले हफ्ते, तो उसकी जो न्यूज़ इम्पोर्टेंस है, उसकी जो टाइमलीनेस है, वो हो जाएगी ख़त्म। उससे बिल्कुल मुझे अब कोई लेना देना नहीं बचा। ठीक बिल्कुल। है, मुझे उसी वक्त उसको रिपोर्ट करना होगा, मुझे उसी वक्त उसको लोगों तक पहुंचाना होगा। फलाना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आपने फौरन उसको लगा दिया। प्लेन क्रैश हुआ, आपने लगा दिया। अभी कुछ 2-3 दिन पहले कोई यूक्रेनियन जहाज था जिसने लैंड किया था, इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, वो आप लोगों ने न्यूज़ देखी? किसने देखी, किसने पढ़ी? बिल्कुल, लेकिन मैम अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इसमें मतलब न्यूज़ है ना, तो अभी उन पे फोकस किया जाता है। जैसे कोई भी वायरल चीज़ हो जाती है सोशल मीडिया पे ना, तो वहीं से मतलब पिक करके दे रहे होते हैं, बजाय इसके कि उसकी ग्राउंड रियलिटीज तक जाएं, उनको इन्वेस्टिगेट करके फिर आप न्यूज़ चलाएं। तो सोशल मीडिया पे कोई भी हो जाती है ना वायरल, तो वो फिर वो फौरन दे देते हैं, बजाय इसके कि वो देनी चाहिए जो खुद उनको इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करके तो वो चीज़ें दें। मतलब यार मैं ये इंस्टेंस हो सकती है, एग्जैक्टली। लेकिन हर रोज तो नहीं हो सकता ये। दिस इज हाईली जी बिल्कुल, वो तो इम्पॉसिबल। है ही, ये तो हाईली वो तो है ही। इम्पॉसिबल है, मतलब ये तो ये है कि देखो कोई ट्रेंड हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर जी लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। फॉर एग्जाम्पल वो पार्टी हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। वो चला न्यूज पे, ठीक है, वो न्यूज चैनल्स ने भी इस्तेमाल किया, वो पॉलिटिशियंस ने भी इस्तेमाल किया, वो सब ने इस्तेमाल किया ना, हर बंदे ने जी इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। ठीक है, तो जी वो तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज फन, इट वाज इंफोटेनमेंट। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन थी और एंटरटेनमेंट भी थी, इंफोटेनमेंट था। लेकिन न्यूज़ तो इंटायरली वो न्यूज़ तो नहीं हो सकती जो सोशल मीडिया पे चली हो, क्योंकि इस तरह से इन पे बैन लग जाता है। द थिंग इज कि न्यूज़ चैनल कोई भी चीज़ बगैर सोर्सेज के कंफर्म किए हुए नशर नहीं कर सकता, वरना इन पे बैन लग जाएगा। ठीक बिल्कुल। है, और इनके ऊपर फिर फाइन हो जाते हैं। ये किसी बिल्कुल भी जैसे अभी चीज़ केटीएन को, पे हुआ है, हाँ, तो केटीएन पे वो बैरियर टाउन ये, वाला। हाँ, बहरिया टाउन जी तो जी। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखना पड़ता है और आपको बड़े हैवी फाइन जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो इतने हैवी होते हैं कि आपके जो
चैनल है वो एकदम से नुकसान में आ जाता है। ठीक बिल्कुल, है, ऐसा ही है, सही है। तो वो हर चीज सोशल मीडिया से नहीं उठाते ट्रेंड्स, लेकिन हाँ ये है कि चंद औकात में ऐसा होता है कि हाँ अगर कहीं पे न्यूज में जगह है और वो दे सकते हैं, तो वो कोई इंफरटेनमेंट की चीज दे देते हैं, एंटरटेनमेंट से जी, रिलेटेड हो जी। गई, किसी या न्यूज से ज़्यादा किसी वायरल हो जाती है सेलिब्रिटी से उनको भी। रिलेटेड हो गई, या कोई वायरल हो बिल्कुल। गई, ठीक है, तो जी। वो दे देते हैं। वरना तो देखो सारी न्यूज जो है वो सोर्सेस कंफर्म करके ही नशर होंगी, सवाल ही पैदा नहीं एग्ज़ैक्टली। होता कि वो हो जाए बगैर सोर्सेस कंफर्म के। बिल्कुल, क्योंकि इनका मूविंग बाद में इनको फॉरवर्ड, अदाला भी करना पड़ता है ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना जी, ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि अभी रिसेंटली कितने सारे न्यूज चैनल तो बंद हुए। चैनल 92 एग्ज़ैक्टली। को इसी चक्कर में कितने ज्यादा, वो चैनल 24 जो था, तो जी, उसको जी। कितने ज्यादा लगे फाइन्स, फिर चैनल 92 खुला था उसको कितने फाइन्स लगे। तो आई मीन मतलब बिल्कुल, वो बंद हो गए, चैनल्स बंद होने की सोच पे आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने फाइन्स नहीं पे कर सकते आप, और आपको अपनी सोर्सेस को कंफर्म करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर आप आ जाएं ऑडिटी पे। और कोई चीज़ भी बिजार होगी, डिफरेंट होगी, शॉकिंग होगी, अनयूजुअल होगी, वो उसको न्यूज़ वर्दी कर लेगी। ठीक है, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि सोशल मीडिया से भी उठा के डाल देते हैं, तो ये कोई भी चीज़ अनयूजुअल, शॉकिंग, बिजार, कोई भी चीज़ स्ट्रेंज होगी तो वो न्यूज़ वर्दी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी अगर आपको याद हो तो एक एक न्यूज़ आई थी कि एक बच्चा जो रिक्शे में पैदा हुआ तो उसका रिक्शा खान रख दिया था। बिल्कुल मैम, न्यूज़ तो सुनी। न्यूज़ थी, क्यों? क्योंकि वो एक जी, अजीब बिजार सी न्यूज़ थी, और वो एक शॉकिंग न्यूज़ थी, और वो अनयूजुअल सी चीज़ थी। ठीक है, कि जी अच्छा एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम ये रख दिया गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, और भी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ होंगी जो कि शॉकिंग और बिजार होती हैं, वो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजुअली यही होता है कि कोई कोई अजीब सा इवेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ज़रा सोचने दें कि ऐसे और कितने इवेंट्स हुए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत हुए। पाकिस्तान में तो अनयूजुअल इवेंट्स बहुत हुए। एक आंटी थी जो हैदराबाद पे डोसा बेचती थी, ठीक है, उनकी रिपोर्ट आई। एक ने पहली जो ट्रक ड्राइवर है पाकिस्तान की फीमेल, उसकी रिपोर्ट आई, क्योंकि इट वाज अनयूजुअल। ठीक है, कोई भी लेडी ट्रक ड्राइवर नहीं होती, तो वो ट्रक ड्राइवर है पहली। ठीक है, उसकी रिपोर्ट आई, क्योंकि वो अनयूजुअल था, इट वाज डिफरेंट। कभी भी बिल्कुल, पाकिस्तान में हमने कोई लेडी ट्रक ड्राइवर नहीं देखी, तो इट वाज अनयूजुअल। बिल्कुल। लेकिन अभी उसको बहुत हैं, रिपोर्ट पे, थरकोल में देखें तो लेडीज़ को बहुत मतलब हायर किया गया, ट्रक ड्राइवर वगैरह। थरकोल है ना उसमें हाँ हाँ। और रिसेंटली। जी, उसके अलावा जो पहली लड़की थी जिससे माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, समीन बेग, उसको रिपोर्ट किया गया। पाकिस्तानी लड़की, बिल्कुल। पहली दफा उसने माउंटेन टॉप क्लाइम करी। ठीक है, ऐसी तो तो न्यूज़ है उसको ना, इनको तो प्रायोरिटी देनी चाहिए मैम, क्योंकि इसमें मोटिवेशन मिलती है उस सिमिलर एज के बिल्कुल जो ऐसे भी ही है। यंगस्टर हैं उसको। तो वही मैं बिल्कुल, कह रही हूँ ना कि जो चीज अनयूजुअल होती है उसको न्यूज वर्दीनेस मिलती है। कोई भी चीज ऑड हुई हो, कोई भी चीज हुई हो, फॉर एग्जाम्पल पहला जब सिख जो उसका था, धर्म का था, और उसको जो है वो पाकिस्तान आर्मी में डिप्लॉय किया गया था, तो उसकी न्यूज भी आई थी। ठीक है, कि फाइनली देयर बीन अ फर्स्ट फर्स्ट सिख दैट हैज बीन एम्प्लॉयड इन दी पाकिस्तान आर्मी, और उसके जो प्रमोशन होता था, सब कुछ आता था। तो वो न्यूज वर्दी रहा, क्योंकि इट वाज समथिंग दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज ऑड। ठीक है जी, ये क्या हो गया है? मैम चैट में कुछ मैसेज आ रहे हैं जिनको वॉइस का इशू आ रहा है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको, मे बी उनकी एंड से हो ये। हाँ जी, so let's move forward. Sorry, वो he was running low already. अब हम consequence पे आ जाते हैं। If the impact of an event may directly affect viewers, readers, they will want to know about it. Lal Masjid incident was white noise on the airwaves until it became clear what the identities of the key players meant for the nation. ठीक है जी, लाल मस्जिद का वाकया अगर आपको याद हो,
कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी चीज़ का जो इफेक्ट है, अगर वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में आपको एडवर्सली प्रेजेंट कर रहा है, आपको बुरे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है कि उसको रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सक्यूज मी डैमेज मैम, कंट्रोल करना मैम होता आप स्लाइड्स हैं क्या आपके पास? स्लाइड्स हैं आपके पास? है। मतलब स्लाइड्स वगैरह आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, अगर आप स्लाइड्स से स्क्रीन शो हमें नहीं हो रही डिलीवर है। कर रही हैं तो स्लाइड्स एक वगैरह शो सेकंड, नहीं हो रही हमें तो। अच्छा रुको एक सेकंड, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। जी जी अब हो रही हैं, ठीक है, थैंक यू मैम। नाउ कैन यू गाइस सी? जी जी मैम अब शो हो अच्छा रही है। ठीक है जी। जी जी ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंस पर कि जी हर चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी, आप बुरा काम करेंगे आपको दोज़ख मिलेगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो हर न्यूज़ का एक कॉन्सिक्वेंस जिसमें भी इफेक्ट होगा, डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है व्यूअर्स पे या रीडर्स पे, उसको हम ज़रूर रिपोर्ट करते हैं, हम ज़रूर बताते हैं। हमारा दुनिया भर में किस तरह का रोल रहता है, ये वाला फैन ऑफ है। तो किस तरह का हमारा, हम किस तरह नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर कोई चीज़ हमें इफेक्ट कर रही है, हमारी एज अ कॉम हमें इफेक्ट कर रही है, तो हम इसे ज़रूर रिपोर्ट करते हैं। इसमें मैंने लाल मस्जिद का वाकया दिया है एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल और हमारे पास है कि हमारे रिसेंटली कुछ साल पहले अगर आपको याद हो तो एक इशू खड़ा हो गया था, रिलीजियस इशू, और उसके ऊपर पूरा कराची बंद हो गया था और लोग फंस गए थे और सारे मौलवी रोडों पे आ गए थे। द मीडिया वाज नॉट अलाउड by the government to give any kind of information on the television. Um, तो किसी ने अलाउ नहीं किया, और उस वाक़े को जो इंटरनेशनल मीडिया था, क्योंकि यहाँ पर और भी एजेंसीज हैं जिनके लोग हैं, फॉर एग्जांपल एएफपी हो गया, ये हो गया, ये सारे बाहर की जिसे कहते हैं जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। बीबीसी का है, बीबीसी उर्दू भी यहाँ काम कर रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की न्यूज़ गई, हमारा मजाक बना, एक हफ्ते तक इस्लामाबाद बंद रहा, द कैपिटल वाज क्लोज्ड and the whole world made fun of Pakistan ki ji, you call it Islamic Republic of Pakistan and then you're fighting on the very basic principle of your own religion. So it was kind of really, it affected adversely for all of us, for Pakistan. KG, we couldn't control the situation on religious grounds. So that was kind of really a setback for the Pakistani people and for Pakistan as a nation. Um, Same happened when there was this, जिसे आप कह लें कि रेप केसेस जब पड़े, तो उस वक्त भी हमारे पास इश्यूज क्रिएट हुए। आई स्टिल रिमेम्बर जब वो, आपको अगर याद हो कि शर्मीन अबेद चुनाई की जो डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उसने
अपने मुल्क की गलत चीज़ को पोर्ट्रे कर दिया, दिखा दिया और ऐसा नहीं करना चाहिए था और उस पे अवार्ड ले आई है, कौन सी कोई अच्छी चीज़ पे अवार्ड लेके आई है। But I mean, that's sadistic. That's the most saddest part of the nation. We don't want to address our problems. हम अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ही नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि ये तो है, this will exist, or live with it. But what I don't understand is कि uh, जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसे सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे until and unless एज अ कॉम हम रियलाइज नहीं करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ भी नहीं जा सकते। तो हमारे पास एक ही मसला हमेशा से रहा है कि जिस चीज़ का भी कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होता है वहाँ पे हम उस चीज़ को कहते हैं कि फॉरगेट अबाउट इट, या इसके बारे में बात ना करो। So I think it is very important for us as a nation to register ourselves and to register in our minds that whatever that has consequence should be identified and should be solved. ये मेरी अपनी राय है, मैं किसी पे थोपती नहीं हूँ, but if you guys have different opinions, you are most welcome to share them. किसी और को कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है जिसमें कोई कॉन्सिक्वेंस इन्वॉल्व हुआ हो, जिसमें मैं मुझे एक ऐसा वाकया और याद आ रहा है जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो उसामा बिन लादेन को एबटाबाद से करीब पकड़ा गया और ऑपरेशन हुआ और अमेरिकन आर्मी ने किया और फोर्सेस ने आके उसको लेके गए। अगेन इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी है उसके लिए, लेकिन it was a setback for Pakistan. It was a huge setback for Pakistan because हमारे लिए वो एक इज्जती का मकाम बन गया था कि we were harboring somebody who was a terrorist in the world. So हम हमारे लिए वो एक consequence की situation बन गई थी. But anyways, we reported it and हाँ जी। मैम एज ए नेशन जो हमने अमेरिका का उसका साथ दिया 9/11 के बाद, तो हमने कितनी ज्यादा नुकसान उठाया, हमारे कितने लोग मरे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। ये भी कॉन्सिक्वेंस नहीं था एक उसको जाने के लिए, जो फंडामेंटल से हमारा मतलब हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है नेशन। एग्जैक्टली मतलब वो कॉन्सिक्वेंसेस हम दोनों साइड में भुगते हैं, लेकिन एज ए नेशन बात आ जाती है ना। बच्चा देखो, अगर तुम कल एक गलत काम करोगे ना तो लोग तुम्हारी फैमिली को गलत बोलेंगे, सिर्फ तुम्हें नहीं बोलेंगे। ये नहीं कहेंगे कि फलाने जो है उनके अब्बू तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका जो बच्चा है वो यूं है। जो नहीं जानते वो ये कहेंगे कि यार ये तो घर वाले ऐसे हैं, या इनके, आप समझ रहे हैं, जनरलाइज कर देते हैं लोग। तो एक बंदे की वजह से हम सारे जनरलाइज हो गए। ठीक है, जो अमेरिका में लोग रह रहे थे पाकिस्तानी फॉर लाइक अराउंड लाइक जो वहाँ पे बड़े भी हुए, पैदा होके बड़े हो गए वहाँ पे, ठीक है, और उनके साथ भी यही सब हुआ। दे आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज। ठीक है, उनको ब्लडी पाकी एंड ब्लडी टेररिस्ट और इस तरह के नामों से बुलाया गया है। एजुकेशन लेना मुश्किल हो गया, जॉब्स मिलनी मुश्किल हो गई। जितने वहाँ उस टाइम पर पाकिस्तानी थे, they were turning into security guards and they were turning into taxi drivers because they couldn't do anything else. They didn't get jobs, they didn't get good pays, they were like staying low. So हमें एज अ कॉम इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, हम पे एज अ कॉम इल्जाम लग गया। ठीक है, ऑल्दो वो जो कुछ भी था वो सारी चीजें पॉलिटिकल थी। अगर आप लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो एक डॉक्यूमेंट्री मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जरूर देखिएगा। यू गाइज विल बी शॉक्ड टू हाउ मेनी फ्रेंड्स Osama bin Laden had in Pakistan. ठीक है, like he was good friends with Nawaz Sharif. He toppled the government of Benazir Bhutto with Nawaz Sharif. He helped him, ठीक है, financially. He was sending letters, he was receiving letters. I mean, there's a huge history. तो ये सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, और जब नवाज शरीफ को सीट मिली थी तो उसने पहला सवाल ये किया था, जो ISI का
जो बंदा था जो लाइजन कहता था इनके बीच में, तो उसने कहता राइट लेटर टू माय फ्रेंड एंड टेल हिम दैट आई एम इन पावर नाउ. So basically that letter was supposed to be sent to Osama bin Laden. So ये सब कुछ हुआ, ठीक है. So there are a lot of things जो कि consequence के अंदर आ जाती हैं और जिनको हम रिपोर्ट करते हैं. मैम, this link and जैसे coordination मैम रिसेंटली हुआ was था before वो जो 9/11. Yes, it was before 9/11. So here, definitely it was before 9/11. तभी मैं बेनज़ीर की गवर्नमेंट की टॉपल होने की बात कर रही हूँ, क्योंकि बेनज़ीर was not present at that time. So yeah, 9/11 से पहले की है ये सारी चीजें, coordination. So, but obviously, Osama bin Laden, even at that time, Suhail was a terrorist, was he not? था तो ना, या नहीं था? Right? वो उस वक्त भी वही था. So, you cannot like justify कि 9/11 से पहले जो हुआ that was all justified. It's not. I mean, जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही रहेगी सारी जिंदगी. आप ये तो नहीं कह सकते कि शैतान जो है वो हमें बरगला रहा है, लेकिन ये तो कयामत से पहले हुआ था ना. मैं बरगल आ गया तो क्या हुआ, अब कयामत आ गया तब तो ठीक है ना, अब मैं सुधर गया. So, you know, consequences happen. जो बंदा था वो था. We need we need enlightenment in our society. We do, we do, we do need enlightenment in our society. But the problem is, कमर के लोग जो हैं वो रेडी नहीं है. मैंने जैसे आपसे कहा, मैंने कहा वी आर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम्स. हम जहाँ पर अपनी प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वहाँ पर हम एनलाइटमेंट कैसे लेंगे? हम वहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों को कोई इल्हाम तो नहीं होगा, या आप लोग एक दिन सुबह सोकर उठेंगे और आप लोग कहते हैं फाइन, आई एम नाउ आई एम एनलाइटेड, आई नाउ आई नो, यू नो. Obviously you need to realize your problems first. You need to tell yourself कि हाँ, this is ये हमारे problems हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, and we need to accept them. And then only then you can reach the level of enlightenment, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि okay fine, now these are the solutions and this is what I can do. और याद रखिएगा, हम कभी ये सोचते हैं ना कि यार हम ये कर लेंगे तो सामने वाला तो नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदा जो है ना वो सारी चीजें बदल सकता है. एक बंदा भी अगर अच्छा काम कर ले, दिन का एक अच्छा काम, तो एट द एंड ऑफ द डे शायद लाख लोग अगर अच्छा काम करें तो लाख अच्छे काम तो हो गए. You know, so like it's just like a torch. You light one and then the other one and the next one and the one next to it. Next जो आपका आता है इसके अंदर, that is conflict. Audiences are always interested in disagreements, arguments, and rivalries. If an event has a conflict attached to it, many viewers and readers will be interested on that basis alone. It is human nature to choose sides and stand up for that choice. Stories that involve conflict include those about religion, sports, business, trials, human rights violations, politics, or even struggles against nature, animals, or outer space. Can anyone share the topic? The topic is elements of, मैं आपको लिख देती हूँ, elements of news. Elements of news, which are ultimately the elements of journalism. चलें जी. कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूजली डिसएग्रीमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, राइवलरीज होंगी. आप लोगों ने कितनी ही कोई वीडियोस देखी होंगी टॉक शोज की जिसमें आर्ग्यूमेंट्स और राइवलरीज हो रही हैं, जिसमें एक दूसरे को लोग गालियां बक रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, ठीक है. और वो जो है ना, आपने देखा होगा टीवी चैनल उसी का प्रोमो बना के लगा देता है, ठीक है, कि आज रात देखिए फलाना फलाना फलाना, और उसके अंदर वो झगड़ा फसाद हो रहा होगा, बदतमीजी हो रही होगी और वो चल रहा होगा, एंड पीपल आर गोइंग टू वॉच इट. सही है, क्योंकि हमारी ह्यूमन नेचर है ना, वी स्टैंड अप फॉर दैट चॉइस. अब हमें 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 चूज करने की आदत है कि जी हमें क्या देखना है और हमें क्या नहीं देखना. व्हाट इज मोर स्पाइसी, व्हाट इज नॉट. हमेशा याद रखें, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी. एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती. अब आप सब लोग के पास ओपिनियन, मैं अभी आप लोगों को एक ओपिनियन का चांस दे रही हूँ. प्लीज मैम मैम एक्सक्यूज मी. हाँ, मैं दे देती हूँ. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, I want to ask that, ma'am, journalism is the schooling subject
regarding CSS, or it can be only for those who have done bachelor's in the journalism. सॉरी, आपकी आवाज कटी है बीच में. Who आपसे is it a scoring subject or what? yes, मतलब I asked you just कि ये मतलब सब्जेक्ट स्कोरिंग है और ये ऑप्ट वो लोग करें जिनका ये बैकग्राउंड जर्नलिज्म का. यहाँ पे मैम कोई भी बैकग्राउंड का बंदा ऑप्ट कर सकता है जर्नलिज्म की सब्जेक्ट को. कर सकता है. I mean, it's not such a big deal. तो हाँ, जो डॉक्यूमेंट्री का नाम है और स्कोरिंग सब्जेक्ट ने, देखो ये मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं बता सकती कि तो स्कोर सब्जेक्ट और नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज एन सब्जेक्टिव सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हमेशा जो है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल से यू गेट टू स्कोर ऑन इट. बट ऑब्वियसली द थिंग इज दैट दिस इज ऑल लॉजिक, दिस इज ऑल जो आपकी अपनी सोच है, आपका परसेप्शन है, उसके ऊपर बेस्ड होता है. इस वजह से देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन जर्नलिज्म. यू कैन से दैट मीडिया में आप किसी भी चीज़ को गलत या सही नहीं कह सकते. मैं आपको ये जजमेंट पास नहीं कर सकती कि जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है और जो आप कह रहे हैं वो गलत है. इट हैज़ ऑलवेज अ चॉइस ऑफ आर्ग्यूमेंट. आपके पास हमेशा आर्ग्यूमेंट के लिए जगह होती है. So whatever questions you get will be very basic, will be argumentative, maybe subjective. बहुत basic questions होंगे. I mean, I've seen the paper. It's pretty easy. I mean, anybody who has done bachelor's in media can easily do it. मेरे हिसाब से. हाँ जी, तो सर डॉक्यूमेंट्री का नाम है आई न्यू उसामा. आई न्यू उसामा नाम है इसका. So watch it, go bonkers, you're gonna love it. अच्छा जी, सो अब आप लोग मुझे सिर्फ एक, मैं आप लोगों से ओपिनियन मांग रही हूँ. लाल मस्जिद का वाकया हुआ, ये आप लोगों को पता है? यस मैम. ठीक है. नाउ आई वांट टू नो, कितने लोग ये समझते हैं कि सही था, कितने लोग समझते हैं कि गलत था? सही था तो लिख दो इट वाज राइट, और अगर नहीं तो लिख दो रॉन्ग. राइट और रॉन्ग में जवाब दे दो. टेक साइड्स, थिंक अबाउट इट, क्या हुआ और सही हुआ या गलत हुआ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Wrong versus facing its consequences. हम क्या consequences face कर रहे हैं इसके? I would like to know. Right. सही हुआ. ठीक है. मैम मैं अच्छा, जो सही कह रहे हैं सिर्फ, अच्छा जिसने गलत कहा है उसे ये बता दे कि क्या रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस हम क्या फेस कर रहे हैं, इसके मैं ही जानना चाहती हूँ. I want to know. What argument I would love to know what you're thinking right now. You're still facing its consequences. हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ. कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस कर रहे हैं मुझे बताओ. नाम नबी. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, it gave birth to militant groups, I believe. I read it, but I'm not sure of the name of the militant group at the moment. That's number one. Number two, it highlighted the influence that that religious groups can have within the politics. That is number two, I believe. So these were the two things that I meant in the context of this. We are still facing the So consequences. basically, देखो, again, my question is कि जो ऑपरेशन हुआ लाल मस्जिद का, was it right or was it wrong? What arguments you are giving me right now are कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये कह रहे हो कि ठीक था, मतलब उस वक्त ऑपरेशन में हो जाना चाहिए था.
भरपूर तरीके से, हाँ या नहीं? Yes, ma'am, that it should have happened. It should have happened. अच्छा, how many people think कि इसको नहीं होना चाहिए था? मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन हुआ था उसको हो जाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? हो जाना चाहिए था मैम। हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए था? उससे क्या फायदा होता? क्योंकि मैम एक्चुअली दरअसल वहाँ पे जो 2 लोग थे तो वो काफी गवर्नमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे थे और हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे थे इस्लाम का नाम वगैरह लेके। मतलब Okay, जो is वहाँ that एक अब्दुल Zaid? अजीज थे और एक और बंदा भी था, तो इस वजह Zaid, से मतलब वो किडनैपिंग वगैरह भी कर रहे थे। alright, बिल्कुल ऐसी था। जैद नहीं होना चाहिए था, तरीका गलत था। मैम ओके, हाँ मुझे इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए जैद। हेलो कि कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि इसने बड़ी तादाद में लोगों को आर्मी के और गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया। बट sweetheart, isn't it natural? I mean, once you go against the flow of the current, obviously things are going to there's always going to be sides. So तरीका गलत था कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर तरीका गलत था तो क्या ये गलत नहीं था कि एक मस्जिद के अंदर वेपन्स तैयार हो रहे थे? क्या ये गलत नहीं था कि वहां पर बॉम्ब तैयार हो रहा था? क्या ये गलत नहीं था कि वहां पर जो रिलीजन के ठेकेदार बन रहे थे वो डंडे उठा के खड़े थे? क्या ये गलत नहीं था कि वहां से मेल मेंबर्स बुर्का पहन के निकल रहे थे या भाग रहे थे? आई मीन द थिंग इज कि हम कैसे डिटरमिन कर लें कि जो तरीका था वो गलत था? What else could have been the तरीका? I would love to know. If you have an answer, let me know. कि तुम क्या समझते हो कि कैसे इस तरीके को हम आगे लेके चल सकते थे? मैम आगे हम्म, मैम इसमें तो ये सिंपल सी बात है कि स्टेट जो है वो एक सुप्रीम रिस्पांसिबिलिटी सेट के वास्ते अपने पीपल को प्रोटेक्ट करने की। हम्म, जो कुछ वहाँ पर हो रहा था तो उसके ऊपर स्टेट के राइट था कि वो या तो फिर सॉफ्ट पावर के जरिए इसको रोके, अगर नहीं रुकना तो हार्ड पावर इस्तेमाल करे। जो हुआ वो इट वाज एब्सोल्युटली राइट। सॉरी, लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दो। तुम्हारा लास्ट सेंटेंस बहुत स्लो आया मुझे। सही आई एम सेइंग दैट कि जो वहाँ पर कुछ हुआ आर्मी ने ऑपरेशन किया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं था। क्योंकि मिलिशियस और ये जो क्योंकि हमारे को पार्टनर ने बोला कि पहले इनके कॉन्सिक्वेंस हम अब भुगतते हैं, हम अपनी भुगतते हैं। तो जो ज़ियाउल के ज़माने में जब उन्होंने मिलिशिया और ये मिलिटेंट्स को बनाया और ये मदद सिस्टम को अपनाया, तो उसके बाद की कॉन्सिक्वेंस है कि जो दाल मस्जिद हुआ तो उसके बाद जो परमानेंटेशन हुई तो बाद की चीज़ हुई। इसका ताल्लुक इससे थोड़ी ना है कि वो दाल में जो वाक़या पेश आया। अब ये जो भी हुआ वो एब्सोल्युटली राइट। और अब हमारा भी चाहिए कि हम सॉफ्ट पावर के जरिए, एनलाइटमेंट के जरिए, तालीम के जरिए जो है वो उनको मेन स्ट्रीम करें, मिलिशियास को और इनको मौलवीज को, ताकि हमारा मास्टर इनकी वजह से ठीक है। असल में देखो बात ये है, लेट मी क्लियर वन थिंग। जब हम बोलते हैं ना कि यार जब भी हम किसी रिलीजियस चीज की बात करते हैं तो हम बहुत खौफ खाते हैं। जनरली हमारे दिलों के अंदर एक खौफ आ जाता है, ठीक है? और वो खौफ ही होता है कि अगर हम इस बारे में बात करेंगे ना या हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो यार हमारी जान को खतरा है, कोई मार देगा, ठीक है? हम इतना ज्यादा रिलीजियस लोगों में डर गए, ठीक है? और रिलीजियस लोग क्या होते हैं? आई मीन व्हाट इज रिलीजियस लोग? अल्लाह और बंदे का तो दिल का कनेक्शन है यार, ठीक है? मैं क्या कर रही हूँ मेरा अल्लाह जानता है, मुझे कोई और कैसे जज कर सकता है या मैं किसी को रिलीजियस आदमी कैसे कह सकती हूँ? मैं खुद अल्लाह को मानती हूँ तो मैं भी रिलीजियस इंसान हूँ, ठीक है? तुम भी मानते हो, तुम भी रिलीजियस इंसान हो। जो भगवान को मानता है वो भी एक रिलीजियस इंसान है, और जो
जीसस को मानता है वो भी एक रिलीजियस इंसान है, बिकॉज दे आर ऑल with their gods, and their gods know what to do with them. So we are nobody to tell somebody कि जी हाँ ठीक है वो ये था। लेकिन हाँ, ज़ियाउल हक ने जो किया वो क्यों हुआ, उसके पीछे भी रीजन है यार। आर्मी हमेशा हम लोग थर्ड पार्टी थर्ड व्हील हम हमेशा रहे पाकिस्तान, ठीक है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ब्रूटल, इसलिए क्योंकि यू आर नॉट ऑन दैट लेवल के तुम लोग छोटे यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, तुम लोगों को नहीं मैं बोल सकती सारी बातें। सो लेट मी बी वेरी ब्रूटल विद यू। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ थर्ड व्हील टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हम अपने प्रॉब्लम्स के अलावा दूसरों के प्रॉब्लम्स को सड़ लेना बहुत फख्र समझते हैं। अमेरिका रशिया लड़ रहा है, अच्छा जी लड़ने दो। अपने बॉर्डर्स पे आपको क्या जरूरत थी मिलिटेंट्स क्रिएट करने की? आपने उनको वेपन बनाना सिखा दिया, आर्मी ने उनको सब कुछ करना सिखा दिया, लड़ना सिखा दिया, बॉर्डर पे खड़ा करवा दिया, अफगानिस्तान की पूरी बॉर्डर पर उनको खड़ा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब वहां से रशियंस गए तो आपने उनको खुला छोड़ दिया। आपने कहा बस ठीक है, काम खत्म, पैसा भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने उनके हाथ में एक हुनर दे दिया, वो ये दे दिया कि हम ये लोग वेपन बनाते, तो हमने तुम्हें सिखा दिया कि घर में बॉम्ब कैसे तैयार होगा, घर में वेपन कैसे तैयार होगा, हमने तुम्हें सिखा दिया। यू नो दे वेंट ऑन डूइंग विद दैट। जब आप किसी को जॉब पे रखते हैं, मेरा एम्प्लॉयर है उसने मुझे जॉब पे रखा, उसने मुझे ये कहा कि दिस इज योर जॉब। वो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन पहले अगर मुझे निकाल देगा और मुझे अपना घर पालना है, मुझे पता है कि मेरे घर में 5 बच्चे हैं जिनको मुझे खाना खिलाना है, तो मैं कोई ना कोई हाथ पैर तो मारूंगी। मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी अच्छा मेरे पास सोना कितना है यार, मैं सोना भेज देती हूँ। अच्छा यार नहीं है मेरे पास सोना, अच्छा फिर मैं क्या करूँ यार, अच्छा फलानी चीज है, अच्छा यार ये ऑफिस से मुझे फोन मिला हुआ था ये मैं भेज देती हूँ इससे, क्योंकि इससे मुझे पैसे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हाथ पैर मारूंगी। हमने जो है हमेशा ये किया है कि उनको छोड़ दिया, मिलिटेंट्स को हमने वहां पे खुद बना के उनको छोड़ दिया कि ये लो भाई मिलिटेंसी कर लो, क्योंकि हम तो तुम्हें अब नहीं देख सकते। पहले आर्मी उनको फंड करती रही, आर्मी ने जब छोड़ा तो यार आपको अगर प्रॉब्लम थी आप उनको कहते कि ठीक है जी हमने तुम्हें सारी ट्रेनिंग दी है, ये भी पता था कि ट्रेनिंग दे चुके हैं, ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं और आपने उनको तैयार कर दिया है, तो आप उनको ऐसे छोड़ क्यों रहे हैं? आप उन्हें सारी हथियार हाथ में देके आपने उनको छोड़ दिया। आप उनको कहते यार ठीक है आओ आके भर्ती हो जाओ, यही काम करो। आप हर साल भर्ती कर ही रहे हैं ना आर्मी में, लोग उनको भी भर्ती कर लेते यार, एज अ सिपाही भर्ती करते, ठीक है, और आप उनको रखते ताकि आपको पता होता कि जो चीज आपने वेपन आपने क्रिएट करके फेंका है वो आप ही के पास है, वो बाहर नहीं गया मार्केट में, ठीक है। आपने उनको मार्केट में फेंक दिया। अब जाहिर सी बात है मार्केट में फेंकोगे तो मार्केटिंग तो होगी, और वो हुई, सही है जी। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 अब आप दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लें, सही है जी, कि फलस्तीन में कुछ हो रहा है तो हम शोर मचा रहे हैं, हमारे शोर मचाने से वहाँ पर एड भेज दो, पैसे भेज दो, उनके खाने के लिए भेज दो, उनके मेडिकल के लिए भेज दो, सप्लाईज भेज दो, ठीक है, बजाय इसके कि यहाँ हम खड़े होकर शोर मचाएं, यहाँ पे धरने दें। यहाँ पे धरने देने से वहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगेन थर्ड व्हीलिंग हो गई, ठीक है जी। उसके बाद अगेन मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि कश्मीर के लिए हम लड़ रहे हैं, अरसे से लड़ रहे हैं, कश्मीर 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 कश्मीर, थर्ड व्हीलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यार? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, इंडिया को अमेरिका पैसा दे रहा है, हमें यूएसएड पैसा दे रहा है, दोनों जगह को लड़वा रहा है, हमें बॉर्डर के नाम पे उस फाइट के नाम पे अरबों रुपए मिल रहे हैं उनसे एड में, लड़ने के लिए वेपन मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और हम जो है ना कश्मीर कश्मीर के नारे जप के और हम लड़ते जा रहे हैं कश्मीर के लिए, ठीक है। क्या हम कभी बलोचियों के राइट के लिए खड़े हुए हैं? हमने बात की है? हमने नो। तो बात नहीं की। हमने कभी एक्नॉलेज किया है कि यार बलोचियों के साथ क्या हो रहा है? हमने एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन हमने कश्मीरियों के लिए लड़ना है कि कश्मीर पाकिस्तान का होके रहेगा। यार पहले अपने लोगों को तो तुम लोग राइट्स दे लो, अपने लोगों की तो बात कर लो, उनके लिए तो स्टैंड ले लो, उनके राइट्स के लिए तो बात कर लो, उनकी किलिंग पे तो बात कर लो, उनके जो लोग मिसिंग हो रहे हैं उन पे तो बात कर लो। नहीं बात करनी, पहले हमने थर्ड व्हील बनना है, उसके बाद हमने व्हील की बात करनी है। तो ये ब्रूटल रियलिटी है पाकिस्तान की, जो एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस इज द की, ठीक है ना। कोई कुछ कह रहा था यार? जी मैम आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हम असल में अपने जो लोग हैं उनको तो देख ही नहीं रहे, हम उनकी बात करते हैं कश्मीर की। क्या मतलब ये है ना कि बाकी क्या मुस्लिम स्टेट्स नहीं है तो वो भी तो करें ना। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही है। ठीक है,
तो कुछ कुछ ब्रूटल रियलिटीज है हमारी, उनको हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब चीजें हम करते आ रहे हैं, हम हमेशा थर्ड व्हील बनते हैं, हम कभी अपने मुल्क के लोगों की परेशानियां नहीं देखते। हम देखते हैं हाँ बाहर वाले को क्या परेशानी हो रही है यार, उसके लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए काम क्यों नहीं करना है यार, बिल्कुल, अपने जैसे लोगों वो के लिए लड़ फ़लस्तीन का लो, हुआ था। अपने लोगों के लाइट्स के लिए लड़ लो। जी, एग्जैक्टली हर बंदा वीडियो बना के लगा रहा बिल्कुल। है, जो टिकटॉक पे लगी हुई है, तो वो फेसबुक पे लंबे लंबे मैसेजेस आ रही है और और स्टेटस लग फ़ेसबुक रहे को हैं रेटिंग दे रहे हैं, मतलब रेटिंग जो 1 स्टार दे रहे हैं, बताओ हालाँकि उनको यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ऐसे क्या फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पड़ता। तो मतलब हाँ, तो मतलब यू नो इट इट डजंट मैटर, बट ऑब्वियसली मैं यही कह रही हूँ ना कि वो आप थर्ड व्हीलिंग आप कर रहे हैं, आप तीसरा हिस्सा बने हुए हैं किसी भी जंग का, आप तीसरे बंदे हैं जिनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, जिनसे किस जाके चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ नहीं है। और पाकिस्तान की अगर इतनी वैल्यू है और अगर कोई चीज थी, जैसे कि बात हुई इमरान खान ने कहा जी हम ऑब्जर्व करेंगे एक दिन जो है वो पैलेस्टाइन के साथ, और ये वो जुम्मे की 1-2 घंटे की धरने में जो है ना वो आपने को अनाउंस कर एज ए गवर्नमेंट थे, आप बोलते कि यार एज अ मुस्लिम वर्ल्ड मैं ये चीज सिक्योरिटी काउंसिल के आगे रखूंगा, मैं बोलूंगा कि यार ये मसले हैं, मुझे मुझे बताओ यू नो हाउ डू इट गो अबाउट इट। मतलब कल को अगर ये लोग हमें अटैक कर देंगे या किसी और को कर देंगे या और नेबरिंग कंट्रीज को अटैक कर देंगे तो फिर यू नो इनके लिए क्या पॉलिसी है। आप पॉलिसी पे डिस्कशन करें ना, आप फ्यूचरिस्टिक सोचिए ना, आप अपने मुल्क में करके क्या कर रहे हैं, आपने अपने बस लोगों की सिंपतियां गेन करनी यू नो। आपकी बात सही है मैम, बट क्या ये सही नहीं, अगर पाकिस्तान आवाज नहीं उठाता तो सीज फायर शायद नहीं होता। आर यू सीरियस? पाकिस्तान के उठाने से सीज फायर हुआ? आर यू श्योर? I mean, the day the new government came to Israel, the next day they bombed it again. Nothing happened. पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही होगी तो सीरिया में अगर उसका या इजिप्ट में उसका प्रोटेस्ट होगा तो यहाँ सीज फायर क्यों करेगा यार इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया क्यों डरेगा उससे? कहेगा यार मैं पाकिस्तान से लड़ रहा हूँ, तुम कौन हो? यार बिल्कुल भी नहीं। आई मीन लाइक पाकिस्तान पाकिस्तान से मैम एक पॉलिटिकल इमेज तो जाता है ना, पॉलिटिकल इमेज आपका क्या जा रहा है? पाकिस्तान इज एन अनस्टेबल कंट्री, लेट मी बी वेरी ब्रूटल, मैंने बिल्कुल, इससे पहले कह दिया था कि मैं माफी के साथ कह दूं, आई विल बी वेरी ब्रूटल। पाकिस्तान इज एन अनस्टेबल कंट्री, इट हैज militancy problems, it has religious problems, it has सो मैनी administrative प्रॉब्लम। problems। ठीक है, इस आपकी एग्ज़ैक्टली। कंट्री एड लिए जा रही है कंटिन्यूसली अमेरिका से, चाइना से। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास कल एक भिखारी आता है तुम्हारी गाड़ी पे नॉक करता है, ठीक है, तो तुम उसको भगाने के लिए क्या करते हो? तो करते हो ना, तुम उसकी बात सुनते हो, उसके बाद वो जितनी देर अपनी बकवास करता है तुम उसकी बात सुनते भी नहीं, तुम रोड पे देखते हो। ठीक है, सही है। आप उसकी बात नहीं सुनते, वो आपको लेक्चर नहीं दे सकता। आप सीधा देखेंगे, आप कहेंगे यार ये भिखारी है, मैं इसको पैसे दूंगा, ये मुझे पैसे थोड़ी दे रहा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? तुम नहीं सुनोगे उसकी बात, सही है, तुम सीधा रोड पे देखोगे। तो याद रखना कि पाकिस्तान उस भिखारी की तरह है जो दरवाजे पे नॉक कर रहा है आपके शीशे पे, ठक 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 ठक, और आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते क्योंकि आप अमेरिका हैं, आप उसको पैसे दे रहे और आप उसको बहुत पैसे दे रहे हैं, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? या चाइना चाइना आपकी बात क्यों सुनेगा? चाइना आपसे फ्रेंडशिप निभा रहा है लेकिन वो आपकी बातें नहीं सुन रहा, नहीं सुनना। आप कहते ये तो हैं सी शुक्र पैक करेंगे बहुत उन्होंने अच्छा कोरोना हुआ। वैक्सीन भी दे दी। हाँ, सी यस पैक मैम, हुआ। आपकी आपकी बात में एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, चाइना भी बिल्कुल हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल मुस्लिम जो लोग हैं, जैसे ईगर मुस्लिम है, वो उनके साथ बहुत ज्यादा वायलेशन कर रहा है, उनको मतलब बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, तो ईगर मुस्लिम है जो। देखो चाइना का जो सी पैक भी हुआ है वो ऑन रिटर्न पॉलिसी है, आप हमें उनको वो पैसे रिटर्न करने हैं फॉर द नेक्स्ट 99 ईयर्स, हमें उनको वो पैसे रिटर्न करने हैं। हम वो पैसे, आपको फ्री में नहीं आया सी पैक यहाँ पे, वो पैसे भी वापस जाने हैं, वो पैसे भी वापस करने हैं। ठीक है, सूद समेत वापस करने हैं पाकिस्तान को। तो मुझे ये बात बताएं कि पॉलिटिकली कोई आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। आप अगर ये हम कहते है हैं ना बस आपको ये, वेपन्स के पीछे पड़े हैं, मतलब हाँ इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना मतलब है, बोला ना वेपन्स कि के पीछे हम। बिल्कुल। एक एक पॉलिटिकल इमेज,
पॉलिटिकल इमेज आपका तब होगा जब आप एक स्टेबलाइज्ड कंट्री होंगे। एग्जैक्टली, हम तो हैं ही डेवलपिंग। हाँ, आपका पॉलिटिकल जो है वो नहीं है। अच्छा जी, क्या भेजा इन्होंने? एड शेड भेजी है। हाँ, ये किसने भेजी है? अच्छा जी। मैम पाकिस्तान हाँ किस जी। तरीके से स्टेबलाइज्ड हो सकता है? पाकिस्तान अगर क्या क्या तरीके अपनाए तो वो स्टेबलाइज्ड कंट्री बन सकता है और उसकी इंटरनेशनल जगह पे भी बात सुनी जा सकती है। पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए? इकोनॉमिकली स्ट्रांग। पाकिस्तान को, यार मैं तो बताऊं कि हमेशा याद रखना कि मैं एक बात बोलती हूँ और वो बात मैं फर्मली बिलीव भी करती हूँ। तुम आज जैसे हो या तुम्हारी सोच जो आज जैसी है, वो तुम्हारी बचपन से इस तरह से परवरिश हुई है जो तुम्हारी सोच या तुम्हारा देखने का नजरिया इस तरह का होगा। मेरा नजरिया अलग हो सकता है, तुम्हारा नजरिया अलग होगा, और वो इस वजह से कि हमारी परवरिश अलग हुई होगी। हमारा माँ बाप का बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, तुम्हारा घर का माहौल डिफरेंट होगा, मेरे घर का माहौल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आज हम इंडिविजुअल्स जैसे भी हैं वो अपनी हिस्ट्री और पास्ट की वजह से हैं। तो ये याद रखो कि पाकिस्तान की भी हिस्ट्री जो है ना वो अजीब सी है। हम पढ़ते हैं हिस्ट्री अपने लोगों की, अपने राइटर्स की। ठीक है, हमने कभी किसी न्यूट्रल राइटर की बुक नहीं पढ़ी। हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हुए आए, उसके अंदर हमने 7-8 चीजें थी जो पढ़ते हुए आगे की जी। 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, खिलाफत मूवमेंट हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया। ये सब चीजें हमने पढ़ी, लेकिन हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि बाहर वाला बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, हिस्ट्री तो बादशाहों ने भी लिखवाई। ठीक है, खुद लिखवाई बैठ के। वो जो जो करते थे, जो भी करें जो ना करें, हिस्ट्री खुद लिखवाते थे। और अगर कोई उनके खिलाफ लिखता था कोई बात हिस्ट्री में, तो उसके हाथ कटवा देते थे। ठीक है जी। तो हर जगह की जो हिस्ट्री है वो अलग है। मैं पाकिस्तान, अब मैंने ये क्यों सब बातें बोली इसके लिए कि पाकिस्तान क्या करे। पहले हम चले जाते हैं पीछे रिवाइंड में। यस मैम। पाकिस्तान को बनने में 1.5 साल बाकी था। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से 1.5 साल पहले पैदा हो गया। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। और वो क्यों कहते बताएं हैं? बताएं क्योंकि मैम। लॉर्ड माउंटबेटन की एक डायरी थी जो वो लिखा करता था, और वो उसकी पर्सनल डायरी के कोट्स हैं। ठीक है, ये आपको मेरा ख्याल इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, और अगर ना हो तो जिस दिन भी फिजिकल क्लास होगी मुझे, मैं आपके लिए वो लेकर आ जाऊंगी, मेरे पास उसकी कॉपी है। तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज स्टिल नॉट रेडी फॉर अ सेपरेट होमलैंड, but the blood in the eyes of the Muslims and the Hindu that I have seen, I think that uh, Pakistan should be made earlier. ठीक है, the border should be divided earlier. अच्छा जी, पाकिस्तान बन गया 1.5 साल पहले। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, आपके पास आर्मी नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आपके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप फंस गए। अब उस टाइम पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलाया इन्फ्लुएंशियल लोगों को। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुला के सिर्फ इतना कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी जगहें हैं जिधर आप इन्फ्लुएंशियल हैं। ये 1937 का एक्ट है, इसको आपको चलाना है आगे। यही आपका जो है फिलहाल रूलिंग सेट्स है। आप अपनी जगहों को कंट्रोल में रखें। हमने पहले दिन वडेरा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था पाकिस्तान में, जिसको आज हम रो रहे हैं कि वडेरा सिस्टम खत्म नहीं होता, फ्यूडलिज्म खत्म नहीं होता, फलाना खत्म नहीं होता, फलाना खत्म नहीं होता। इसलिए क्योंकि तो पहले दिन हुआ, पहले दिन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो ब्रिटिश के हाथ में दे दी थी, क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन थी ही नहीं। पाकिस्तान वाज नॉट रेडी टू बी बॉर्न, एक प्रीमेच्योर बर्थ थी। ठीक है, जिसको फिर कैटर करना पड़ा। तो ये तो आ गया पहले दिन से। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई वो इनसे होती गई, और पाकिस्तान डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ही जाता गया। ये बात याद रखें, एक बच्चा जब जल्दी पैदा हो जाता है ना, तो उसके लंग्स भी डेवलप नहीं होते, उसका हार्ट भी डेवलप नहीं होता, उसकी खाने की नाली भी पूरी डेवलप नहीं होती, उसकी मैदे की झिल्ली भी नहीं बनी होती। वो सब बनने में वक्त लगता है। 2.5 साल 3 साल का बच्चा जब होगा तब उसकी जो मैदे की झिल्ली है वो पूरी बनेगी। ठीक है, उससे पहले नहीं बनेगी। लास्ट चीज मैं बता रही हूँ जो डेवलप होगी उसकी, प्रीमेच्योर बच्चे की। इसी तरह पाकिस्तान की भी चीजें प्रीमेच्योर।
कुछ डेवलप नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं था। अभी तक आप उन्हीं चीजों में घिरे हुए, आप उन्हीं मसलों में घिरे हुए, ठीक है। एक अनाज 100 बीमार, छोटा सा पाकिस्तान में सारे लोग, और एक अनएडमिनिस्ट्रेटेड आपका मुल्क जिसके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, और आप वहाँ के रह रहे हैं, ठीक है। सो इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमें पहले अपने पास्ट इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाए आप अगेन डिस्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं अभी बहुत सारी चीजों की, इसलिए मैं अभी बिल्कुल, आपको लेकिन मैम आइंदा इश्यूज, इश्यूज सॉरी और आपको नहीं है। डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी नहीं जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इश्यूज पहले मैं भी है, कह रहा देखो हूँ, अब फिर। बिल्कुल हाँ मैं कह रहा हूँ कि बोलो। इश्यूज अभी है, पता भी है, उसके बावजूद हम एड्रेस नहीं करें। पॉपुलेशन कितना सबसे बड़ा इशू है, प्रोडक्टिविटी है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस पर कंट्रोल है नहीं, हम कैसे इश्यूज को मतलब डिफेंड करें? मतलब बहुत ये है, ये पॉपुलेशन का सबसे बड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव वोटर का है, इश्यूज कितने हैं हैं, मतलब। बहुत हैं, बहुत। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं, मैं छोटे छोटे आपको एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आज हम ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। कायदे आजम ने खान ऑफ कल्लात को लेटर लिखा, कहा कि जी बलूचिस्तान हमारे साथ आप ज्वाइन कर लें, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें, 20 साल तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, उसके बाद अगर आप अलग होना चाहेंगे तो ये आपके ऊपर होगा। यू कैन बी अ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड सोसाइटी, या जो आपको अलग होना है आप अलग हो जाएंगे, दैट विल बी ऑन यू, लेकिन 20 साल के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन। उस पर खान ऑफ कल्लात ने भी सिग्नेचर किया, कायदे आजम ने भी सिग्नेचर किया। बलोचिस्तान हमारे साथ सिर्फ 20 साल के लिए था, वो एक इंडिपेंडेंट रियासत है, इंडिपेंडेंट स्टेट। कायदे आजम की डेथ हुई, हमारा आर्मी चीफ किया, उसने जाके वहाँ पर खान ऑफ कल्लात को पकड़ा, उसके दोनों बच्चों को पकड़ा, दोनों बच्चे उसके सामने मर्डर कर दिए, कत्ल कर दिए, फांसी पर टंगा दिए। खान ऑफ कल्लात को टंगा दिया इसी चक्कर में, नल एंड वाइट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। एक बच्चा भाग गया पहाड़ों में, छुप गया जाके, उसने जो है वो बाद में बीएलए बनाई। अ, तो मकसद ये है कि हमने क्या किया, हमने वो ये प्रॉब्लम्स जो मैंने छोटी छोटी आपको गिनवा दी, इन प्रॉब्लम्स का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं फ्यूचर में, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारी गुर्बत खत्म क्यों नहीं हो रही? हमारी गुर्बत खत्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने पहले से ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रखी है, हमने किसी किस्म का लोगों का जरिया इनकम ही नहीं रखा, हमने लोगों को समझाया ही नहीं कि नया मुल्क चलाना कैसे। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ 2 साल बाद, और आज देखिए कहाँ है। वन वन बांग्लादेश की चाइल्ड एग्जांपल ले नेशन लें, कहलाता वो है भी। ना, वन चाइल्ड नेशन कहलाता है ना चाइना। अब उन्होंने यस जाके मैम। 2 बच्चे अलाउ किए, अब उनकी गवर्नमेंट ने 2 बच्चे पैदा करना अलाउ किए, और वो भी किस एग्जैक्टली, उस पे कि अगर आपकी पहली बेटी है तो चलें आप एक बच्चा और पैदा कर लें, क्योंकि उनके पास भी इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़के पैदा होने का बहुत शौक है, उनको लड़के पैदा करने का। तो इस चक्कर में उनको अलाउ किया है। जिनका पहला बेटा हो चुका है उनको अभी अलाउ नहीं है और बच्चे पैदा करना, वो एक ही बच्चा रख सकते हैं, ठीक है। जिनकी बेटी है पहली, वो दूसरा बिल्कुल, बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वजह तो है वन बड़ी चाइल्ड पॉपुलेशन नेशन उन्होंने इंक्रीज होने की। चलाया। हाँ, तो उन्होंने कंट्रोल किया ना, उन्होंने बिल्कुल, कहा कि दोनों मियाँ बीवी काम करेंगे, आप दिन को काम करेंगे और तो रात का खाना खाएंगे वरना नहीं खाएंगे, 2 कपड़े बनाएंगे और 2 जूते पहनेंगे, पूरे साल आपने वही पहनना है, एक आपका नाइट सूट होगा, बिल्कुल, एक आपका वर्किंग सूट होगा, बस, ठीक है। आ, अपने ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, आप कोई बाहर का इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगा, आप कोई नई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो लोकल प्रोडक्ट है आपने वही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो किया उन्होंने, अपनी इकोनॉमी बिल्ड कर दी ना। आज आप अमेरिका चले जाएं, आप ब्रिटेन चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, आपको मेड इन चाइना ही चीज मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने आप को बिल्ड कर लिया ना, बिल्कुल। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे बोल सकते हैं? तो आपने अपने आप को स्टेबलाइज किया ही नहीं, आपने पहले जो है शशके मरना शुरू कर दिया कि जी हम तो कंट्री का सोचते ही नहीं है पाकिस्तान। ना, वो तो अपने हाँ कंट्री को सामने रख के काम करते हैं, अपने कंट्री का हाँ, भी सोचते हैं। उस दिन मैं एक बात करी थी किसी से, तो वो साहब जो थे काफी बूढ़े थे, तो कहते हैं कि यार पहले पाकिस्तान जब था ना, तो इधर जो क्लीनिंग कास्ट थी ना, वो रोज वाइज थी क्लीनिंग का। मैंने कहा रोज वाइज तो क्लीनिंग का होना नहीं चलेगा। तो उन्होंने ना जरा मुझे उससे देखा कि ये मैंने क्या बात की। मैंने कहा अपनी औकात के मुताबिक क्लीनिंग कर रखनी चाहिए थी पाकिस्तान को।
भाई उस वक्त अगर अनस्टेबलाइज था मुल्क, डिस्टेबलाइज था, प्रॉब्लम थी, तो जो पैसे उन्होंने उस पर खर्च किए थे रोज रॉयस, तो वो बेहतर होता कि वो लोकल ट्रक पे खर्च कर लेते। उससे बिल्कुल 12 ट्रक आते, 14 ट्रक आते, वो एक उस पर क्यों खर्च किया? जहाँ आप खोखले हो रहे होते हैं उसमें आप भरम नहीं देते, उसमें आप स्टेबलाइजेशन बात करते हैं, आप कम में ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जो बात थी वो थी आज हम उन्हीं चीजों का खामियाजा भुगत रहे हैं यार। हम उन्हीं चीजों के ऊपर फंसे हुए हैं। हम आज तक अपनी आवाम को रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सके। आप कभी नोटिस करें कि आपके घर में जो काम वाले आ रहे हैं, काम वाला लड़का आ रहा होगा या लड़की आ रही होगी, आप उससे बिल्कुल पूछेंगे तो उसके घर के अंदर जो पैसे जा रहे हैं ना, अराउंड 30,000 होंगे। 30,000 रुपये वो अपने घर ले जाते हैं। 3,000 कहीं से, 4,000, 5,000, 4 घरों में, 5 घरों में काम करके वो अपने पैसे पूरे करते हैं। ठीक है, उसमें भी उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि वो जिस एक कमरे के अंदर रह रहे हैं, जिसके अंदर वो 5-6 बंदे सो रहे हैं, और कोने में एक चूल्हा है और एक बाथरूम है जिसकी हालत बुरी है, उसके वो 14,000 15,000 रुपए दे रहे हैं किराया एक कमरे के। ठीक है, तो मतलब हम अपने लोगों को कुछ दे ही नहीं सके आज तक। आज तक हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को कुछ दे ही नहीं सकती है। हमारी जो गरीब आवाम है वो मर रही है। इमरान खान साहब ने कहा मैं सिर्फ इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर जो है मैंने बढ़ाई है आइटम प्राइस। ठीक है जी, अच्छा जी, इम्पोर्टेड आइटम मुझे ये बताओ कि रोजमर्रा में, या लग्जरी आइटम आप कह लें, लग्जरी आइटम उन्होंने कहा था जी, लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो है प्राइसेस इंक्रीज हुई है। चावल और आटा लग्जरी आइटम है? नहीं। चावल और आटा तो गरीब आदमी भी खाएगा, मैं भी खाऊंगी, जो वहां पर डिफेंस में रह रहा होगा, इलीट क्लास, वो भी खा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल तो उस पर प्राइस क्यों बढ़ी? उस दिन मैंने बड़ी मजे की एक चीज देखी और शेयर की थी किसी ने मेरे साथ। एक लड़की ने कहा मैं गई चावल लेने, तो मैंने कहा हाँ, क्या चावल का क्या दाम चल रहा है अच्छे वाले का, बासमती का? उसने कहा खान साहब की करम से पहले 140 से 160 हुआ था, अब 240 से 260 हो गया है। उसने ये रिप्लाई दिया, चावल वाले ने। ठीक है, तो आप ये बताएं कि जो बंदा अपने घर में बैठा है, या जो गरीब आदमी है जो टूटा हुआ चावल खा रहा है, मैं तो कह रही हूँ टूटा हुआ चावल खा रहा है, वो अभी चावल भी नहीं खा रहा, वो टूटा हुआ चावल खा रहा है, वो भी वो महंगा खरीद रहा है। ठीक है, तो यार मतलब कहाँ से वो पूरा करेगा, कैसे करेगा? हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर क्या रही है? वो वही कर रही है जो पहले करते आए हैं। ठीक है, आपने अपनी हिस्ट्री से अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ना, अब आप उनको सिर्फ उनकी डैमेज कंट्रोल करे जा रहे हैं, क्योंकि जो गलतियां हो जाती हैं एक दफा, उसका आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। बाद में इनिशियली अगर आप अपनी चीजों को बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप जाकर एक आगे स्टेबलाइज मुल्क बन जाते हैं। ठीक है, गद्दाफी बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, मैंने मान लिया, लेकिन उसने अपने मुल्क को स्टेबल रखा हुआ था, Excuse me, मैम। इकोनॉमिकली भी स्टेबल रखा हुआ था। हाँ जी। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारी शुरू से एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं रही। तो आप मतलब हमें अभी से लेके इमरान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक, कायदे आजम से लेके, हमें कोई लीडर नहीं मिला, कोई भी मतलब एक अच्छा लीडर जिसने पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाने की अच्छी तरीके से कोशिश की हो? आप बताएं, या कोई मतलब मिला? सारे लीडर ही एक जैसे हैं? देखो मैम मेरा एक छोटा रिपीट एक, करूँ मैं हाँ क्वेश्चन? बताओ। ना ना मैं ये ना कह ना, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, तुम्हें कोई मिला? नहीं, मुझे तो कोई इतना कोई खास नहीं मिला। नहीं मिला ना? हम्म। देखो, एक बार याद रखो, चीजें ना बहुत छोटी छोटी होती हैं जिनको आप देख के समझते हैं कि यार हो क्या रहा है। मैं जियो में काम करती थी, 8 साल काम किया। इमरान खान साहब को सब कुछ जानता नहीं था, मतलब उनको कोई वोट ही नहीं डालता। तो ये खड़े हुए होते थे वहाँ, नेटो के टैंक जाते थे हमारे बॉर्डर से अफगानिस्तान, तो ये कहते थे मैं नेटो के टैंक नहीं जाने दूंगा, और खड़े हो जाते थे और हाथ पकड़ के 4-5 लोग खड़े हैं, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद इनको खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट आ गई, और उसी रूट से ये जाया करते थे टैंक।
जैसे इनकी गवर्नमेंट आई, इन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, सब बंद। नेटो के टाइम्स पे कोई शोर नहीं आया। तो मुझे याद है कि मैं अपने कुलीग से डिस्कस कर रही थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये इतना शोर मचाता था नेटो के टैंक्स नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, अब आज जेब भरी हो रही है, उसके पास पैसा आ रहा है नेटो के टैंक्स का, इनको रॉयल्टी मिल रही है वहां से निकालने की टैंक्स, तो अभी शोर नहीं मचा रहा, नहीं मचा रहा था। ठीक है, तो हर बंदा जो है ना यहाँ पर वो एजेंडा बेस्ड है, हर बंदा जो है वो अपनी अय्याशी है। वीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में क्या क्या बातें होती थी, वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आज खुद वीआईपी प्रोटोकॉल में है ना, एक एक बंदा है, कोई एक बंदा मुझे बता दो जिसने अपना वीआईपी प्रोटोकॉल छोड़ा। कभी नहीं। इमरान खान साहब ने तो बहुत शोर मचाया था ना, वही बात ना मैम कि हम चाहते नहीं बॉयकॉट है ना कुछ वीआईपी, अच्छा हो, है ना, तो वो नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। ठीक है, अब तो कोई इम्पॉसिबल फरिश्ता बातों आगे को, सही कर लेगा। हाँ इम्पॉसिबल बातों को हम क्लेम हैं कि जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं हो सकता until unless आप रिजिड पॉलिसीज नहीं लाएंगे। देयर शुड बी रिजिड पॉलिसीज, इसमें आपकी आवाम आपके खिलाफ हो, आपके साथ हो, आपको उसकी परवाह नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, आवाम कैसे, मेरा मुल्क आगे कैसे जाएगा। कीओं के साथ गुल पिसेगा उसने तो, लेकिन आगे लेकर अगर जाना है तो अपने आप को स्टर्न रखना पड़ेगा, स्टेडी रखना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तो जहाँ दो पैसे आते हैं वहाँ बंदा बस सीधा बैठ जाता है कि हाँ बस आ रहे हैं पैसे, तो आ रहे हैं ना, चल रहा है मुल्क तो चल रहा है। फिर उसके बाद मजा ये आता है कि मैं अपने मजे की बात आती है ना, मैं अपने हस्बैंड से मेरी हो जाती है अक्सर, क्योंकि वो एमसीजे के ग्रेजुएट हैं, मिलिट्री कॉलेज में रहे, फिर उसके बाद इमरान खान के बड़े फैन हैं वो, तो अक्सर मेरी उनसे हो जाती है। मैं कहती हूँ यार मतलब टेल मी समथिंग दैट इज गॉटन बेटर। तो उनका एक बड़ा अच्छा एक वो जुमला है मेरे मियाँ का, यार अभी तो पाकिस्तान, अभी उसको टाइम ही कितना हुआ है, वो अभी तो पाकिस्तान को ठीक करने में उसको अगले 10 साल और लग जाएंगे। अरे बिल्कुल भाई क्या एक्सपेरिमेंट है क्या, कोई एक्सपेरिमेंट है पाकिस्तान की, उसको पहले उसको समझना है, उसकी साइंटिफिक नॉलेज गेन करनी है, डाटा कलेक्शन करना है, फिर एनालिसिस करना है, और फिर रिकमेंडेशन प्रेजेंट करेगा। अरे भाई 3 साल 4 साल बहुत होते हैं सीखने के लिए, आप काम भी तो करो। यस मैम, बिल्कुल। अगर इनसे पूछा जाए कि बोलो बोलो। यस मैम, मैं भी एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। करो करो। मैम मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट से पूछा जाए कि आपने बैटरी क्यों नहीं लेके आई है, तो वो यही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो पिछले वाली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुल्क का बुरा हाल किया है, तो इसलिए हमें मतलब हमारे ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो हम इतनी कम टाइम में हम इतने ज़्यादा बेहतरी नहीं ला सकते हैं। हम वो पिछले वाले जो मुल्क है उनका ही वो भुगत रहे हैं, जो जो उन्होंने हमारे ऊपर किया है। ये एक्सप्लेनेशन देते हैं पिछले वालों को, मतलब वो सारा हाँ इल्जाम हाँ, पिछले वालों के ये ऊपर डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा एक नॉर्म है ना, ये तो हमने नॉर्मल तरीके से हम ही चलाते ही जा रहे हैं कि जी फलाने ने हमारा खजाना खाली कर दिया, फलाने ने हमारा खजाना खाली कर दिया। थोड़ी सी रिसर्च करना, तुम लोगों को पता लगेगा कि खजाना खाली सिर्फ एक दफा हुआ है हिस्ट्री में, और वो हुआ युगांडा का। युगांडा का खजाना खाली हो गया था उस बिल्कुल वक्त। एक ब्रेड की प्राइस जो है वो $2000 थी वहां पर, US डॉलर। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड was sold at $2000 because there was nothing। जब आपका खजाना खाली होता है ना तो आपकी प्राइसेस खत्म, स्काई हाई हो जाएंगी। आपको डबल रोटी जो है ना, जो आज आप 120 130 की ले रहे हैं, वो आपको 50,000 की 20,000 की मिलेगी। ये आपकी प्राइस हो जाएगी ताकि खजाना भरे, ठीक है, बिल्कुल ताकि गवर्नमेंट पैसे बनाए। ऐसा यही ना थोड़ी होता है मैम, खजाना मतलब खाली है। सब चीजें चल रही हैं, हर कोई बंदा टैक्स दे रहा है, गरीब क्यों फंस रहा है? मतलब एक कुछ कॉमन चीजें हैं जो हर कोई बंदा यूज करता है, डेली रूटीन की चीज हो गई, आटा हो गया, चीनी हो गई, मतलब ये तो कम से कम हो। ये तो ये मतलब एग्जैक्टली अभी तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं है लोगों को, मतलब कितने इश्यूज हैं। अब तो एड्रेस करते ही शर्म आती है कि गवर्नमेंट को पता नहीं क्या माइंड में लेकर भी चल रही है। तो अब एग्जैक्टली। तो बस इस पे यकीन करो, जितना यकीन था उससे ज्यादा तो उठता ही जा रहा है लोगों का
कि यार ये यही सही है। चीज नहीं कर पाए, अब हम क्या डिलीवर कैसे करेंगे? अब कोई फरिश्ता ही आगे सही करे, मतलब ये तो कुछ भी नहीं हो रहा अब तो। ये तो नहीं हो सकता। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने आप लोगों के जी बीच में बिल्कुल। एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैंने आप जी लोगों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट कर दिया, मैंने आप लोगों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, और इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमेशा न्यूज स्टोरी बनते हैं, ठीक है जी। तो ये पूरी आप लोगों के साथ मैंने बातें की हैं, इसके अंदर हमने रिलीजन की भी बात की है, इसमें हमने बिजनेस की भी बात कर ली, हमने ह्यूमन राइट्स की भी बात कर ली, हमने पॉलिटिक्स की भी बात कर ली, ठीक है। इनमें हमने 4 चीजें कवर की, और ये सारे कॉन्फ्लिक्टिव इश्यूज हैं, और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा न्यूज के अंदर आते हैं। दो लोगों की पॉलिसीज के खिलाफ बातें, लेजिस्लेशन के अंदर लड़ाई, लॉ पास होना, ये आपने देखा होगा कि अक्सर न्यूज में आता है, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं which are often used। अच्छा जी, ह्यूमन इंटरेस्ट, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी जरूर पार्ट बन सकती हैं किसी भी स्टोरी, किसी भी न्यूज़ का। मैंने आप लोगों को अभी कोरोना वायरस का बताया कि कोरोना वायरस ह्यूमन इंटरेस्ट बन गया है। हर बंदे को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको उस स्टोरी में इंटरेस्ट है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम एक नॉर्मल ग्राउंड पे आ गए। किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर कोई इमोशनल रिएक्शन आपको मिलेगा, वो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी कहलाती है, ठीक है। कोरोना वायरस से इंग्लैंड में हजारों लोग मर रहे हैं, इंडिया में करोड़ों लोग मर गए, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि यार ओ इंडियन मर गए बहुत अच्छा हुआ, हमने ये नहीं कहा, हमने अफसोस किया, हमने कहा यार इतने लोग कोरोना वायरस से वहां मर गए, वहां तो बहुत बुरा हाल है। ये आ गया ह्यूमन इंटरेस्ट, यहाँ पर आपने अपनी इंसानियत को ऊपर रखा बजाय किसी और चीज के, ठीक है। इंग्लैंड में अगर ज्यादा इश्यूज हो रहे तो आप कह रहे हैं यार वहाँ तो बहुत केसेस बढ़ रहे हैं यार, पता नहीं क्या होगा। आपने उनके लिए गलत बात नहीं निकाली, आपने उनके लिए कॉन्फ्लिक्टिव बात नहीं निकाली, आपने उनके लिए बेहतर सोचा। ये आ गया आपकी इंसानियत, ये आपके आगे ह्यूमन इंटरेस्ट। तो जहाँ पर ह्यूमन इंटरेस्ट की बात होती है वहां पर हम बहुत सारी चीजों में एक हो जाते हैं, पर ये हमेशा आपकी जो है न्यूज स्टोरी बनती है। Extremes या superlatives कह लें, ठीक है जी। Reporters and audience might be interested in the first, the best, the longest, the smallest, the highest। Guinness Book of World Record देखा है ना? Exactly like this, ठीक है। For example, जो समीना बेग थी जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, उसकी न्यूज आई। पहली पायलट जो पाकिस्तानी फीमेल थी उसकी न्यूज आई। So these are extremes, these are highest, longest, smallest, best, ठीक है। ये सारी चीजें जो है फर्स्ट लास्ट, ये सारी चीजें जो है वो आपकी न्यूज स्टोरीज बनती हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्कैंडल्स, आपको याद होगा everybody loves to hate on the philandering politician who invites models to their homes and or speaks inappropriate pictures or sends texts under an absurd viral handle। Reporters want to scoop on scandal। Example, मुफ्ती अब्दुल कवी का और कंदीप बलोच का, फिर मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह का। I mean like you name it and there are things, ठीक है। So scandals do make news। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट, किसी भी चीज का इम्पैक्ट होता है अगर, तो वो जरूर आता है। whether it's a peaceful protest outside Pakistan Supreme Court or one man standing in front of tanks, China के अंदर, the more people involved in an event, the more newsworthy it is। Similarly, the number of people affected by the event will affect its newsworthiness, where it's the amnesty scheme or the outbreak of AIDS in the province of सिंध। आपको याद है कि अभी एक प्रोविंस में सिंध में एक केस हुआ था जहाँ पर पूरी गांव में जो है वो एड्स के मरीज निकले थे, याद है आपको? नो मैम। ये अभी आज से 1 साल पहले का केस है। इसको बाद में बड़ा दबाया गया, लेकिन हुआ ये था कि पूरे गांव में एड्स निकली। बड़ा परेशानी का आलम था, लोग गए, जाके पता वता किया, पूछा, रिपोर्ट गए, सब गए। पता ये लगा कि वहाँ का एक डॉक्टर था जिसको एड्स हो गई थी। वो एक ही डॉक्टर था वहाँ पे, पूरे गांव का छोटा सा जिला था वो। तो उसमें एक ही वो डॉक्टर था। उसने क्या किया था, उसको जब कोई पेशेंट आता था तो वो उसको जो कहता था ना बुखार है, नजला या खांसी है, फलाना है, धमाका, तो उसको इंजेक्शन लगाता था। इंजेक्शन के अंदर अपना एक कतरा ब्लड का शामिल कर देता था। तो उस दुश्मनी में कि मुझे हुआ है तो बाकी सबको हो, उसने उस तरह सबको इन्फेक्ट कर दिया। सोचे आप। तो मतलब ऐसे ऐसे पागल केस भी होते हैं।
पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें जो जिसका भी इम्पैक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रोटेस्ट हुए पैलेस्टाइन के लिए और क्लब के बाहर, तो वो भी रिपोर्ट किए गए। तो जहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं, जहाँ पर इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं, उसको ज़रूर रिपोर्ट किया जाता है। अच्छा जी, सोक्रेटिक क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 5 जो ये जो 6 चीज़ें ना, अगर आप ये आंसर कर देंगे तो आपकी न्यूज़ स्टोरी तैयार हो जाएगी। आपको फिर कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। If you want to be a good learner, frequently ask Socratic questions and they help in किया, who, what, when, where, why and how. किसने किया, क्या किया, कब किया, कहाँ किया, क्यों किया और कैसे किया। अगर आपने ये चीज़ें लिख ली, मतलब है आपकी न्यूज़ स्टोरी तैयार हो गई। That is it. You answer these questions and your news story is ready to be reported. ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। आज के लिए हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कोप ऑफ न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे कि स्कोप ऑफ न्यूज़ क्या है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस गाइस? कोई किसी किस्म का सवाल है तो प्लीज करिए। Yes, ma'am. I have a question. हाँ, go ahead. Go ahead. Ma'am, actually, this year it would be my second attempt for the CSS. Previously, I had opted for sociology, and I'm actually considering Alright. whether I should opt for journalism or mass communication or not. So that is where my current Okay. standing is at the moment. Okay. Ma'am, I just wanted to ask you if I want to get a fair idea about, what I might go through, because the curriculum itself is not giving me a clear idea. Obviously, it appears to be quite simple, but then again, when I look at the syllabus, it looks quite theoretical. But after having discussions with you, it seems quite, a rational, more of an argumentative sort of subject. So, Exactly. It's basically, देखो मेरी हमेशा बात याद रखो कि जर्नलिज्म के अंदर ना आप जब पढ़ाते हैं, देखो, तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बता दूं कि पेपर क्या आएगा। मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि जब तुम पेपर करो तो तुम्हें ये पता हो कि मुझे ये भी पता है, 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 मुझे ये भी पता है। ठीक है, माय जॉब इज टू इक्विप यू। मैं तुम्हें इक्विपमेंट पूरा दूंगी, तो मैं तलवार पूरी दूंगी हाथ में कि भाई ये पकड़ो, तो तुम्हारे पास तलवार भी है, तुम्हारे पास गन भी है, तुम्हारे पास क्लैशनकोव भी है। अब वहाँ पेपर देख के चला लेना जो समझना है। सही है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। आर्ग्यूमेंट्स में क्यों करती हूँ? आर्ग्यूमेंट्स में इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को, आप लोग जब उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, आप लोग मुझे जवाब देंगे, तो फाइनली यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। सिर्फ पढ़ के पेपर देने से क्या होगा? वो तो बड़ा आसान है मेरे लिए। वंस आई कम एंड आई टेल यू ये सिलेबस है, ये पढ़ लो और ये पेपर निकाल लो। बट व्हाट आर यू लर्निंग एट द एंड ऑफ द डे? नथिंग। तो जब आप कुछ सीखेंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे, आप उसको लिख भी सकेंगे। सोशियोलॉजी और जो ये आपका सब्जेक्ट है, देखो ये दोनों मिलते जुलते हैं। लेट मी टेल यू, मैं भी सोसाइटी के इश्यूज पे बात करूंगी, इस वजह से करूंगी क्योंकि जर्नलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हाँ, इतनी ज़्यादा थ्योरीज इसके अंदर नहीं है। आपको जर्नलिज्म में वो जो मार्क्सिज्म की थ्योरी और ये सारी चीज़ें नहीं होती हमारे पास। सोशियोलॉजी में ये सारी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, जर्नलिज्म में इतनी थ्योरीज नहीं है। बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि जर्नलिज्म के अंदर क्या है, जो मैंने आपकी कोर्स आउटलाइंस देखी हैं उसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। So which can be covered by your logical thinking as well. ठीक है, it is not such a huge deal. चंद चीज़ें होती हैं जो मेरी तरफ से आपको मैं फीडबैक दूंगी कि अच्छा हाँ ये डॉक्यूमेंट्री देख लें या इस चीज़ को कंसिडर कर लें। मैं यूजुअली डॉक्यूमेंट्रीज को करती हूँ क्योंकि जो चीज़ें विजुअली नज़र आ रही होती हैं उन लोगों को याद भी रहती हैं, उससे वो सीख भी लेते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको बोलूँ फलानी बुक पढ़ लो, फलानी बुक पढ़ लो, बिकॉज यू नो यू एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लर्न नथिंग फ्रॉम इट एंड आई नो दैट। तो I'll give you documentaries, वो देखें, उसको पढ़ें। हाँ, बातें इसी तरह होंगी, पढ़ाऊंगी इसी तरह, ताकि सब
चीज़ें कवर भी हों, सब कुछ समझ भी आए, ऐसा ना हो कि यार we just went through it. So if you have any confusion, you should also attend the class of sociology. उसको भी अटेंड कर लो, इधर भी देख लो, जो चीज़ ज़्यादा तुम्हें बेहतर लगे, समझ में आए, उधर तुम आता। दिस इज माय एडवाइस, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था, इफ आई एम टू गेट अप, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हूँ, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, आई वांटेड टू क्लियर माय स्टैंडिंग, तभी उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे गाइडेंस चाह रहा था। तो मैम, इफ आई एम टू परस्यू दिस in this direction, so if I could get some references or anything which would help me get a better understanding of this subject. Mera background, I would like to say, mera background is from business administration, so I have a bit of an understanding about sociology. Oh, obviously appear home, ma'am, I must have read something. But the thing is, in the context of journalism, I'm completely blank, ma'am. I love arguments, opinions, rather than being of a more of a theoretical person. तो तभी थोड़ा इंक्लिनेशन मेरी इस तरफ आ गई। तो अगर आप कुछ रेफरेंसेस कुछ दे सकें या एनीथिंग एट ऑल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्ट, यू नो, that would be quite helpful. Sure. No issues at all. I'll send you all the references. Do just text me or something. ठीक है, मेरा नंबर आप ले लीजिएगा, तो उसमें मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। I'll send you all the references that are available. तो मैं बहुत easy हो जाएगा and you will understand everything. Okay, ma'am. Actually, this is my first class that I'm actually taking, so I'm unaware who am I supposed to contact if I am to get your contact details. The host or the CSS corner? Contact the host, whoever, एक किसी भी जगह से आप ले लीजिएगा। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. मिल जाएगा आपको, ठीक है? Thank you so much, ma'am. Guys? यस मैम, ये जो जर्नलिज्म है, ये सीएसएस में स्कोरिंग सब्जेक्ट है या नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में? अगर मतलब इसको अगर हम इसको ऑप्ट करते हैं तो इसमें मतलब जो पासिंग रेशियो है, रिजल्ट रेशियो क्या है स्टूडेंट्स का? यार टू बी ऑनेस्ट, देखो ये सब्जेक्टिव इशू है, ठीक है? दिस इज सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है? तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये आपको कितना स्कोर दे देगा। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब्जेक्टिव में कभी भी नहीं आता, ठीक है? नंबर ज़्यादा नहीं आते हैं। बाकी जो है, आई थिंक अगर हम कंपैरिजन कर लें इसका, कौन से सब्जेक्ट बेहतर हैं, स्कोरिंग रेट्स किसके बेहतर हैं, ठीक है? तो आई थिंक इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो कि बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगा बताना। तो ये कि देयर आर 3 सब्जेक्ट्स व्हिच आर इजी टू स्कोर, जो ऑप्शनल इधर हो गए। उसमें एक होता है क्रिमिनोलॉजी, ठीक है? जो मैंने देखा इसका पासिंग रेट अच्छा है और इसके स्कोरिंग ट्रेंड्स अच्छे आते हैं, ठीक है? क्रिमिनोलॉजी अच्छे आते हैं, जर्नलिज्म में अच्छा आता है, और मैंने जो एक पढ़ा वो पंजाबी था, कि पंजाबी में भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, सही है? सो अब आई डोंट नो इफ इट्स अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, ठीक है? सो आई थिंक ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप ऑप्शन में यू कैन स्कोर बेटर, so there's a more rate of passing, ठीक है? थोड़ी सी आप लोग खुद भी कर लेंगे, क्योंकि देख लीजिएगा अगर आप लोग सर्च करेंगे तो यू गाइस विल गेट टू नो। According to my research, these 3 subjects give you more leverage. मुझे रीज़न ये है, क्रिमिनोलॉजी के बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है? People don't know how to check criminology papers, number 1, सीधी बात है। जर्नलिज्म के लोग कम होते हैं, कम से मतलब ये चेकर्स कम होंगे। तो चेकर होगा वो समटाइम्स किसी और डिसिप्लिन का होगा और वो चेक कर रहा होगा, उसको नहीं पता, ठीक है? तो यू काइंड ऑफ गेट दैट लेवरेज, ठीक है? तो आपको लेवरेज मिल जाता है, दैट्स इट। तो इस वजह से आपकी इतनी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाती है। एनी मोर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम। जी मैम, मैंने ये पूछना है, मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है और ये मैं जर्नलिज्म अगर रख लूँ तो मेरे लिए ये मुश्किल तो नहीं होगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है इसमें। यार मुझे एक बात बताओ, तुम फैशन रिलेटेड वीडियोस देखती हो? जी बिल्कुल। मेकअप की वीडियोस देखती हो? जी वो भी देख लेती हूँ। फेसबुक पे स्टेटस लगाती हो? फेसबुक पे नहीं, वहां पे लगाती हूँ, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे लगाती हो? तो यार तुम जर्नलिस्ट तो हो ना, और क्या होता है जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट कुछ नहीं होता, मतलब जर्नलिज्म का बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, मैंने OA लेवल्स किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटर किया, ठीक है जी, क्योंकि मुझे लॉ पढ़ना था, लॉयर बनना था। डीएफए कॉलेज चली गई, आर्ट्स ले लिया, लॉ कर लिया, अच्छा जी, वो सब्जेक्ट्स चूज कर लिए, सिविक्स और लाइब्रेरी साइंस, ठीक है जी। वो करके निकली, देखा तो लॉयर्स मार खा रहे थे। मैंने कहा यार लॉयर बनूंगी तो मार खानी पड़ेगी, मैं तो मार नहीं खाऊंगी, ठीक है, नहीं बनी लॉयर। अच्छा जी, उसके बाद एडमिशन लेने के बाद मैंने फिर BA में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो छोड़ दो। बैचलर्स किया किस में? इंग्लिश लिटरेचर में और पॉलिटिकल साइंस में, और तीसरा सब्जेक्ट जो ऑप्शन था इंटरनेशनल रिलेशंस का, बिल्कुल अलग हो गया। 3 इसमें किए, अच्छा जी हो गया। अब फिर मैंने कहा यार अब मैं ले लेती हूँ एडमिशन दोबारा लॉ में, मेरा मूड बन गया, अब कोई मार वार नहीं पड़ रही लॉयर्स को। 2010 की बात बता रही हूँ। 2010 में जो है एडमिशन लिया, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मैंने देखा कि यार ये आया हुआ है मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन की रिसर्च की, मैंने कहा अच्छा यार इसमें प्रोडक्शन है, जर्नलिज्म है और एडवर्टाइजिंग है। मैंने कहा यार ये कुछ मजे का लग रहा है। कई जाके यूनिवर्सिटी में देखा, ग्रेनिश यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, मैं वहाँ गई, मैंने जाके देखा, समझ में आ गया। मैंने अपना एडमिशन वहाँ से कराया, कैंसिल लॉ से मैं चली गई जर्नलिज्म में, और मैंने जर्नलिज्म कर लिया। और जर्नलिज्म में मैंने जब मेरा ये खत्म हुआ है मास कम्युनिकेशन, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल ले लिया, ठीक है, और मैं जर्नलिस्ट बन गई। और 2010 में मेरा पहला सेमेस्टर था, और मेरे पहले सेमेस्टर में मेरी पहली जॉब जियो न्यूज में हो गई, ठीक है। और मैंने वहां पे फिर मैं काम करती रही। तो मकसद ये है कि यू डोंट नीड अ बैकग्राउंड फॉर जर्नलिज्म, यू डोंट नीड अ सर्टेन बैकग्राउंड फॉर इट, you just need to know that it is certain information you are just communicating with the masses। तुम लोग अपने घरों में जब कोई चीज शेयर करते हो या कोई न्यूज शेयर करते हो या कुछ स्टेटस लगाते हो, या फेसबुक पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, you guys are basically home based journalists, you are spreading something, maybe it's fashion, maybe it's political, maybe it's just blogging, maybe it's just blogging. I mean, it's all a part of journalism. So you don't need a certain background to be a journalist, or you don't need a certain background। हमारे पास मोस्टली जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त मार्केट में या जहाँ मीडिया हाउसेस में, आपको क्या लगता है कि वो जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से हैं या वो प्रोडक्शन के बैकग्राउंड से? नो, वेरी फ्यू ऑफ द पीपल आर एक्चुअली फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। वरना कोई बीकॉम करा हुआ है, कोई बैचलर्स करा हुआ है, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, कोई MBA है, कोई कुछ है, मजर अब्बास, अजहर अब्बास, दे आर ऑल, दे हैव नेवर डन एनीथिंग इन बैचलर्स। उसमें अपना जर्नलिज्म में कुछ नहीं किया उन्होंने, दे बिजनेस ग्रेजुएट्स, ठीक है। फैसल अजीज खान who was running Jio and then he went to Goal, he has done business administration, he has not done journalism, ठीक है। डॉन के अंदर जितने अभी आपके लोग बैठे हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड नहीं है, दे आर ऑल BCom, BA, PBA, ये बैठे हैं। आई मीन you name it and I can tell you कि यार it's not about your background, it's about what you are interested in doing। अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, you guys think that you can, you know, bear with me and you can hear arguments and you can um, आप सच्चाइयाँ सुनने के लिए राजी हैं, तो go ahead and do it। You don't need a certain background for it, so don't worry। Any more questions? कोई सवाल किसी का? That's it? No more questions, guys? All right then, I'll see you next week
And next week we're going to continue from the same topic, which is the scope of news. Plus आप लोग जो हैं, जो आप लोगों को मैंने आज डॉक्यूमेंट्री का बताया है, I Knew Osama, it's by Al Jazeera and it's present on YouTube. Kindly watch it. 20 से 25 मिनट की documentary, it's not a lot. And then the next topic that I'm going to discuss with you are going to be propaganda. So yeah, so okay, yeah, I'll share it with you. I'll share it with you. So make it also share. I'll send it to the CSS coordinator and then they're gonna send it out to you guys because I think मुझे पता नहीं है कि this is actually the first time that I'm using Zoom. I'm sorry guys. मैं जो है ना हमारे पास Google Meet पे चलती थी सारी चीजें. So मैं वहाँ admin को अभी share कर देती हूँ and the admin is going to share with you. सही है. So anything else? That's it. अपना documentary please लेकर आ जाइएगा ताकि मुझे भी problem ना हो and हम लोग जो है फिर उसके ऊपर आराम discussion भी कर लेंगे. So that would be easier. ठीक है. So you guys take care. Allah Hafiz.